तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नहीं, नया मानूंगा नई शुरुआत होती है हमारे हीरो से, जो बड़ा सैड यहाँ पे था। क्योंकि जब स्कूल में था लड़की ने रिजेक्ट मार दिया, जब कॉलेज में गया लड़की ने रिजेक्ट मार दिया, जब ऑफिस में काम करने लगा वहां वाली लड़की को प्रपोज मारा, भाई उसने भी रिजेक्ट कर दिया। हर जगह से रिजेक्ट हो चुका है और कहता है हेलो गाइस, 28 साल का हो चुका हूँ, सिंगल प्लस वर्जन हूँ, आप लोग की तरह नल्ला हूँ, कोई भाव नहीं देता, मन तो कर रहा साला मर जाऊं, सलमान बॉय आओ और आके मुझे उड़ा दो। तो भगवान उसकी सुन लेता है। कोई बंदा ट्रक से आता है और आती है उड़ा भी देता है। हमारे मेन कट्टा को लगता है अरे यार मैं सिंगल प्लस वर्जन मर गया क्या, लेकिन उसका रिइंकार्नेशन दूसरे दुनिया में एक छोटे बच्चे के तौर पर होता है और कहता है व्हाट, मेरा रिइंकार्नेशन हो गया क्या। और देखते ही देखते 18 साल का उम्र गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टर मेंग नैंग नाम है, आराम से अपना कल्टीवेशन करता है और कहता नहीं यार ये मुझसे कल्टीवेशन नहीं हो रहा, कल्टीवेशन करना कितना हार्ड है। ब्रीथ होल्डिंग, इटर्नल एनर्जी, विटल एनर्जी और विटल स्पिरिट, ये छोटे छोटे 4 अलग अलग स्टेजेस है। अगर तुमने ये 4 पार कर लिया तो मेन जो कल्टीवेशन लेवल होता है एनर्जी गैदरिंग, उस लेवल पर आ जाओगे। हाँ वो मेन होता है, उससे पहले अभी छोटे छोटे 4 और होते हैं और हमारा मेन कट्टर वो 4 भी पार नहीं कर पा रहा है। मैं उस 4 में जो सबसे छोटा होता है ना, ब्रीथ होल्डिंग, अभी तक उस पर अटका पड़ा यहाँ पर हूँ। आई डोंट नो कब यहाँ पर होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरा मकसद कोई हाई लेवल का, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर बनना भी नहीं है। और जो पहला स्टेज होता है एनर्जी गैदरिंग, उस पर आ जाना है, लेकिन ये कर पाना भी मुश्किल है। मैंने किताबों के अंदर पढ़ा था पिछले जन्म में कि हीरो लोग आते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, एक बार में स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। उससे मुझे याद आया, मेरे गाँव में एक बंदा है जो एनर्जी गैदरिंग के 3rd लेवल पर ही है, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसके अंडर में 30,000 बंदे काम करते हैं, यानी एनर्जी गैदरिंग लेवल भी बड़ा हाई है। लेकिन साला मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाता। उतने में इसका भाई आवाज लगाता है, ओ साले तेरी दुल्हन आ गई। हमारा मेन कटर भी कहता है आ रहा हूँ। तो क्या ना, आज हमारे मेन कटर की शादी थी। ऐसा माना जाता है कि तुम 18 साल के हो गए और तुम कल्टीवेशन ज्यादा नहीं कर पाए तो शादी कर लो, शादी कर लो। तो 18 साल का हो चुका हूँ, ज्यादा कल्टीवेशन भी नहीं कर पाया, तो मैंने भी सोचा क्यों ना शादी ही कर लेता हूँ। शादी हो जाती है, रात की बारी थी, दुल्हन का चेहरा पहली बार देखता है और कहता है भाई यार दुल्हन तो बड़ी प्यारी यहाँ पर है, फाइनली मुझे कोई बंदी मिल गई। तुम लोग तो अभी भी सिंगल हो ना, बहुत प्यारी है यार, बहुत ज्यादा प्यारी है, क्या करूं, डरे गोप गोप ना ना यार ये गंदा गंदा लगेगा, पहले बातचीत कर लेता हूं। और कैसी हो, सब कुछ यहाँ पे ठीक है, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कितना है। ये भी कहती जो सबसे पहला होता है ना, अभी तक तो उसी पढ़ूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में यार मैं भी अभी तक वहीं पर अटका पड़ा हूँ। हाँ, हम दोनों थोड़े कल्टीवेशन में नुबड़े हैं। वो भी कहती यार आपने सही यहाँ पे बोला। वो भी कहता भूख लगी है, ये भी कहती नहीं, ये भी कहता वेल आसमान में तारे कैसे लगते हैं, वो भी कहती बढ़िया यहाँ पे लगता है। तभी अचानक से अजीब सा मुंह बना लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया। ये भी कहती है नहीं आप मुझे ये बताइए, क्या मैं सुंदर नहीं लगती, क्या मैं गोरी चिकनी नहीं हूँ, क्या मैं सेक्सी नहीं लगती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना लगती हो। वो भी कहती है जब लगती हूँ हमारा सुहाग रात है, तो आप ये फालतू फालतू सवाल क्या पूछ रहे हो, क्यों ना हम दोनों चालू पड़ जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी बीवी तो बड़ी नोटी है, चलो यार चालू पड़ जाते हैं। और वो दोनों चालू पड़ जाते हैं। अब भाई हमारे मेन कट्टर की आँख खोलती है आज से 12 साल बाद, जब उसके 3 बच्चे भी हो गए थे। वो लोग आवाज लगाते हैं पापा, अरे पापा उठिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, पापा तो किसको बोले जा रहा है। वो तो डरे गले लग जाती है बीबी और कहती है थैंक गॉड आप जिंदा हो, वरना यार मैं तो एकदम रोने लग गई थी, आप कुछ बोल भी नहीं रहे थे, आपकी सांसें भी नहीं चल रही थी। हमारा मेन कट्टा पूरा डाउट में आ जाता कि हाँ ये सब चल क्या रहा है। तभी उसके सामने सिस्टम अपीयर होता है, जिसमें हमारे मेन कट्टा के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ था। सिस्टम का नाम है अनफोल्ड डेथ सिस्टम। और इसमें बेसिकली हमारे मेन कट्टर को पता चलता है कि वो मरने वाला है। फक, मैं ऐसे कैसे मरने वाला हूँ, यानी अभी मैं 30 साल का हूँ, जब मेरी शादी हुई थी जब मैं 18 साल का था, यानी 12 साल बाद आ गया। ये भी कहता है क्या हुआ बाबू आप ऐसे ऐसी बातें क्यों बोले जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अरे मैं थोड़ा कुछ और सोच रहा था। उसकी बेटी भी कहती पापा अचानक से आप बेहोश हो गए, कुछ बोल भी नहीं रहे थे, आवाज आना भी बंद हो गया था, मैं तो डर गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ये मेरी बेटी यहाँ पर है और ये पक्का मेरा बेटा होगा और ये मेरा सबसे बड़ा बेटा यहाँ पर होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, तुम लोग जाओ बाहर जाके खेलो, मुझे तुम्हारे मम्मी के साथ कुछ बातचीत करना है। तो वो लोग निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा बीबी से कहता है पास में आओ, वो भी कहती बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमसे कुछ बोलना है, प्लीज सुन के चौक मत जाना। वो भी कहती क्या बोलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल देखो मुझे कुछ याद नहीं, मुझे आखिरी बार मालूम है क्या याद है, जब हमारी शादी हुई थी, बातचीत हो रही थी, तुमने बोला कि बातचीत क्यों करना, चलो गप गप करते हैं, और हमने गप गप किया था, याद आया, बस मुझे वही याद है, उसके बाद कुछ भी याद नहीं। ये भी कहती है आपकी याद चली गई। हमारा मेन कट्टर भी कहता है बस वहीं तक याद है, उसके बाद हमारे बीबी बच्चे मुझे वो याद नहीं। ये भी कहती चलो एटलीस्ट मैं तो याद हूँ, वरना पता चला मुझे ही छोड़ के चल गए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है लेकिन मुझे बच्चों के बारे में कुछ नहीं मालूम, बच्चों का नाम भी नहीं मालूम। ये भी कहती है हमारा मेन कट्टा भी कहता है हंस क्यों रही हो। तो ये भी कहती है हंसू ना तो क्या करूं, ऐसा लगता है कि आप खुद ही छोटे बच्चे जैसे हो। अरे यार 30 साल के हो गए, 30 साल के आपके इतने बड़े बड़े बच्चे यहाँ पर हो गए। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मैं क्या करूं, लिटरली जब मैं 18 साल का था तब सोया था और डायरेक्ट 12 साल बाद जगूंगा। तो
ऐसी बातचीत यहाँ पे होगा ना। वो भी कहती चलो कोई ना, आराम कर लीजिए, कल तक शायद ठीक हो जाए। फिर अगले दिन की बारी आती है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद नहीं आता। तो ये समझ जाता है कि बेसिकली मैं फ्यूचर में आ गया हूँ किसी टाइप का, लेकिन कैसे क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा सिस्टम मुझे याद है। सिस्टम सामने आओ, सिस्टम सामने आता है, कई सारी चीज़ें लिखी हुई है और उसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हारी जितनी भी जिंदगी है ना, तुम अपनी जिंदगी का लगभग 10% यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मेरा जिंदगी उसका 10% कैलकुलेशन कर लेता है, तो आइडिया लगता है कि मैं टोटल 80 साल जीऊंगा और 80 साल का 10% 8 साल होगा, यानी मैं 8 साल यहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ और बाद में नॉर्मली अपने टाइम पर लौट जाऊंगा जब मेरी शादी हुई थी। समझ गया, ये मेरे सिस्टम की खासियत है। और ये जो 8 साल मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करूंगा ना, वो सारा ट्रेनिंग का पावर और मेमोरी मुझे याद होगा जब मैं वापस जाऊंगा। तो वाह यार, ये तो वाकई में कमाल का है। तो मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले काइंड ऑफ मैं फ्यूचर में आ चुका हूँ, जो आगे चल के मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। मेरे ऐसे बच्चे होंगे, मेरी बीबी ऐसी होगी। तो आसपास देख लेता हूँ फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है मेरे साथ। तो सबसे पहले बच्चे, एक एक करके बच्चों के बारे में बताता हूँ। मेरा बड़ा बेटा मेंग नैंग इसका नाम है। मेरा मंझला बेटा उसका नाम है मेंग जियंग और मेरी सबसे छोटी बेटी मेंग शेंटेन उसका नाम है। अभी यार कितना अजीब सा नेम है, मैंने यहाँ पे दिया है क्या? एक सेकेंड। और ये बाम्बू, ये बाम्बू कहाँ से आया? बेटी भी कहती है अरे पापा ये बाम्बू का पेड़ तो आप नहीं लगाया था। ये भी कहता है या क्योंकि बाम्बू से आपको बहुत सारी चीजें बनाने आता है। अरे इतना बेहतरीन तो गाँव में कोई नहीं बनाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड क्या बात कर रहे हो सच्ची में? ये लोग भी कहते हैं या सच्ची में यार पापा सब कुछ आप ही बनाते हो। घर के अंदर आते हो, घर के अंदर बहुत सारी चीजें थी और ये सब कुछ पापा आपने यहाँ पे बनाया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने पिछले जन्म में ये लकड़ी का काम बनाना सीखा था। ये जन्म में भी मेरे को आता था, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं मारा। ऐसा लगता है इन 12 साल के अंदर मैंने ट्राई मारा और मेरी एबिलिटी वाकई में काफ़ी काम आ गई। नाइस। फिर बीबी से मिलता है। बीबी भी कहती है कि वेल मैं तो सोच रही थी कि चौथी और पांचवी बच्ची भी पैदा यहाँ पे कर लूँ, लेकिन मैडम क्वीन ने मुझे रोक दिया। आप मैडम क्वीन को जानते हो ना? मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं नहीं जानता। वो भी कहती है अरे लेडी क्वीन हमारे पड़ोस की गाँव की एक लड़की यहाँ पर है और माँ कसम क्या लड़की है, 22 साल की उम्र की है और विटल स्पिरिट स्टेज पे जा चुकी है। याद है ना, मेन कल्टीवेशन स्टार्ट होने से पहले 4 अलग अलग स्टेजेस आते हैं, उसमें से ये चौथा स्टेज आता है और वो 22 साल की उम्र में जा चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर सुन के चौंक जाता है और कहता है क्या बात कर रही हो? सच्ची में क्या यार 22 साल की उम्र में कैसे? ये भी कहती है 22 साल की उम्र में कल्टीवेशन भी कर लिया प्लस 3 बच्चों की माँ भी बन गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता गजब है यार, यार मानना ही पड़ेगा, इतना कोई टैलेंटेड कैसे हो सकता है। अब मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे कुछ ही साल का टाइम जीऊंगा, वापस फिर अपने 18 साल की उम्र में चल जाऊंगा। तो जाने से पहले जितना नॉलेज और जितना एक्सपीरियंस हो सके ले लेता हूँ, काम आएगा मेरा। ये भी कहती वेल कुछ हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ था इनके साथ? ये भी कहती वेल वो एक दिन अपने मायके लौटी थी। जब लौटी थी ना तो एक कमाल का फ्रूट मिला था, शाह फ्रूट। उसको खाती तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा लेवल है ना फटाफट बढ़ता है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग का जो 3 छोटा छोटा लेवल होता है ना वहीं पे काम आता है, और ज़्यादा हाई लेवल के हो तो फ्रूट काम नहीं आएगा। तो उन्होंने खा खा के अपने आप को चौथे लेवल पे पहुंचा दिया। बढ़िया। उसके बाद वो पेड़ है ना गाँव में भी लेकर आई थी, जो गाँव के बच्चे भी खा सके। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो अगर मेरे टाइम पे भी वो फ्रूट होता ना मैं अपना कल्टीवेशन बढ़िया कर पाता। चलो कोई ना यार, मेरे जो बच्चे लोग हैं वो फ्रूट का फायदा उठा के कल्टीवेशन कर पाएंगे। आई लाइक इट यार, आई लाइक इट वेरी मच। तो बीवी कहती है क्या लाइक इट? ये भी कहता वेल यही शादी हो गई, बच्चे हो गए, मिल बांट के घर का काम यहाँ पे कर रहे हैं, हैप्पी हैप्पी जिंदगी हमारी। बीवी कहती है यस आई ऑल्सो लाइक इट। शाम हो जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर अपना कल्टीवेशन कर रहा है और बढ़िया हो रहा है। जब मैं 18 साल का था, और तो 18 साल एक जवानी होता है, उस समय ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ना होना और कुछ भी ना होना एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन 30 साल की बॉडी में काफ़ी नॉलेज और काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हो रहा है। अब फाइनली साल का वो टाइम आ चुका है जब पेड़ से फ्रूट आता है, साफ फ्रूट जो गाँव के बच्चे लोग को मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो, कहता हो यही पेड़ है क्या जिससे मैडम का फायदा हुआ था? बीबी कहती या ये, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के बच्चों को नहीं मिलता क्योंकि अभी उनकी बारी नहीं आई है कल्टीवेशन करने की। कल्टीवेशन करने की एक एज होती है, उसी एज में कल्टीवेशन कर सकते हैं। फिर लोग घर पे आते हैं, घर पे खाना बना हुआ था। बीबी भी कहती है कि वेल यार ऐसा बोला जाता है कि विटल स्पिरिट जो चारों में सबसे हाई लेवल होता है, एक बार वहां पे तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद मेन एनर्जी गैदरिंग लेवल जहां से मेन कल्टीवेशन स्टार्ट होता है वो कर पाना काफी मुश्किल यहाँ पर होता है। लेकिन मैडम क्वीन उन्होंने अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्दी उस पर पहुंच भी जाएंगे। बाय द वे आपकी याददाश्त वापस आई कि नहीं आई? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अभी तक तो नहीं आया, देखते हैं। ये भी कहती है डोंट वरी, खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए, याददाश्त का क्या है, एक मिनट गया हम दूसरी याददाश्त यहाँ पे बना लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह बीबी शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। खाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कल्टीवेशन करने पे लग जाता है और नोटिस करता है पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है, तो डायरेक्ट बीबी के पास आता है। बीबी बीबी सुनो ना। वो भी कहती क्या हुआ रात को सो क्यों नहीं रहे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे मैं पहले से दूसरे स्टेज पे फाइनली चल आया। ये भी कहती है फाइनली चला गए क्या? अब आते भाई डायरेक्ट 2 साल बाद, जब है ना बीवी लोग ऐसा कपड़ा धो रहे थे, आपस में एक दूसरे के पति के बारे में बात कर रहे थे। हमारी बीवी भी वहीं पे थी, हमारी बीवी तो पूछ लिया जाता तुम्हारे पति का क्या? ये भी कहती मेरे पति हाँ कर रहे हैं अपना कल्टीवेशन बढ़िया। दूसरी भी कहती अरे इनके पति कल्टीवेशन ना भी करे तो भी चलेगा, अरे बहुत ही अच्छे आदमी है, मेहनती आदमी है, लकड़ी का काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों को खुश रखते हैं, मिल बांट के घर के काम के लिए भी हेल्प करते हैं, हमेशा शॉपिंग पे लेके जाते हैं, नई नई साड़ियाँ, नई नई जूते, नए नए पर्स,
मेकअप का सामान, अरे यार ज्वेलरी सब ला के यहाँ पे देते हैं। पति हो तो ऐसे, एक हमारे पति को देख लो, नल्ले यहाँ पर है, घर पे बैठ के बस गपा गप करते रहते हैं, कल्टीवेशन भी कुछ खास होता भी नहीं है। अरे यार मैंने सुना ये कुछ वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, दूसरी भी कहती है सच्ची में। यानी बाकी औरतों का हमारे मेन कैरेक्टर से बड़ी जलन हो रही थी, उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है और कहता है बाबू चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। ये भी कहती है मैं आई, बाकी औरतें भी कहती हैं देख रहे हो क्या, पति हो तो बिल्कुल ऐसा। हमारी मैडम जी भी खुश है कि हाँ यार पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जैसे 2 साल से याददाश्त गई है ना तब से ऐसे बन गए, एंड आई लाइक इट यार। अब आते हैं भाई 4 साल बाद, हमारे मेन कैरेक्टर का जो बड़ा बेटा है ना, अब वो 18 साल का हो चुका है। अब वो भी शादी करना चाहता है और कहता है मम्मी पापा मैं शादी करना चाहता हूँ, कल मिलेंगे। मम्मी कहती ठीक है मेरे बेटे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा मुंह बना के बैठा था। तो बीबी कहती क्या हुआ, हमारे बच्चे की शादी होने वाली है और आप ऐसा मुंह बना के क्यों बैठे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि अरे यार मतलब यार ये क्या करूं, इतना टाइम गुजर चुका है, मेरे बच्चे की भी शादी होने वाली है और अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ उखाड़ा भी नहीं। बीबी कहती क्या हुआ, अरे यार बेटा शादी करके नहीं जाने वाला, बहू लेकर आएगा। ये भी कहता उसको लेके मैं सैड यहाँ पे नहीं हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि यार याद है जब 18 साल के यहाँ पे थे। ये भी कहती अरे यार क्या 18 साल, आपकी याददाश्त अभी तक नहीं आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं आया, बस ये कहना चाहता हूँ आई लव यू वेरी मच। और हमारा मेन कैरेक्टर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। हाँ कहानी के बीच में 2 साल राइटर ने गायब कर दिया, लेकिन टोटल 8 साल का टाइम गुजर चुका था। इसके लिए तो हमारा मेन कैरेक्टर का बेटा भी 18 साल का हो चुका था। अब जैसे 8 साल का टाइम पूरा हुआ, अपनी बीबी को जैसे उसने आई लव यू बोला, तो ऐसे ही बैक टू नॉर्मल 8 साल का एक्सपीरियंस लेके वापस अपनी बॉडी के अंदर आ चुका है। फिर अचानक से कुछ समय बाद बीबी की आँख खुलती है, वो भी कहती है अरे बाबू आप जग गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं जग गया, तुम सो जाओ और सोना है तो मैं तैयार होता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर तैयार होते ही कल्टीवेशन करने लग जाता है, सिस्टम में अपना सब कुछ यहाँ पे देखता है। तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि देखो मैं गया था फ्यूचर में, तो वहाँ का मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में है, मेरी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी तो नॉर्मली ऐसा ही था ना। तो उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके अगर मैंने कल्टीवेशन किया तो ये बॉडी बहुत ही अच्छे से इंप्रूव यहाँ पर होगा। तो मुझे वैसा ही कल्टीवेशन करना चाहिए जैसे कि मैंने फ्यूचर में किया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया कल्टीवेशन करता है और इसका लेवल अप हो जाता है, एक छोटा सा लेवल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा एक्सपीरियंस और नॉलेज का यही फायदा होता है, फटाफट हो जाता है, लेकिन यार इससे ज़्यादा नहीं होगा, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। तो सिस्टम भी कहता है डोंट वरी, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा टास्क है, वो पूरा कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है टास्क कैसा टास्क है, तो पता चलता है एक बंदा यहाँ पर है, उस बंदे को मारना पड़ेगा, जो बंदा आपसे एक लेवल हाई होना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हट यार ये क्या बात हो गई, हालांकि मैं अभी तक पहले लेवल पर हूँ, पहले से दूसरे पर आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तीसरे लेवल के बंदे को मारना पड़ेगा। हाँ लेकिन यार कैसे मारूंगा, और ऐसे में किसी मासूम आदमी को क्यों मार दूँ, मुझे किसी टारगेट को ढूंढना चाहिए। तो उसको याद आता है इनके गाँव में एक आदमी है, गुंडागर्दी करता रहता है, मासूम लोगों को परेशान करता रहता है, अगर मैंने उसको जहाँ से मार डाला तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। हाँ अब मेरा अगला मकसद वही है। अब आते भाई कुछ समय बाद हमारे मेन कैरेक्टर की भाभी खाना लेकर आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो ना, जब मैं कुंवारा था भैया भाभी तो आप लोग के साथ रहता था, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं ना, तो सोच रहा हूँ अपना कोई नया घर ले लूं। भैया भी कहता है, भाभी भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। भाई भी कहता है डोंट वरी तुम्हारे लिए हम देखेंगे कोई नया घर का बंदोबस्त करवा लेंगे। भाई दावे तुमने कोई नया घर ढूंढा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो जो जंगल है, जंगल के कोने में हमारी जमीन है ना, तो भाभी भी कहती व्हाट जंगल के कोने वाली जमीन, अरे ना वो तो भूतिया मानी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई भूतिया नहीं है, वहीं पे बढ़िया सा घर बना के रहेंगे। क्यों भैया, भैया भी कहता है यार सही बोले, तो उसके लिए जो भी सामान लगेगा हम ला के दे देंगे, तुम बस घर बनाने की तैयारी करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह भैया जी शुक्रिया। और बाद में हमारा मेन कैरेक्टर मार्केट में आ जाता है सामान बेचने के लिए, जहाँ पे एक औरत देख लेती है पड़ोस की और कहती है अरे 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 कल ही तुम्हारी शादी हुई और आज मार्केट में काम करने के लिए भी आ गए, अरे तुम्हारी नई नई बीवी भी आई है। वो भी कहती हेलो आंटी जी, ये भी कहती अरे सही बीवी हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखो मैंने इतने सारे मांगा एक्सप्लेन किए, मुझे तो याद भी नहीं, 400-500 मैंने कर दिया होगा, जिसमें आधा से ज्यादा तो कल्टीवेशन वाले थे। लेकिन ये जो कल्टीवेशन मांगा है ना, द मोस्ट रियलिस्टिक। देखो इसमें हमारा मेन कैरेक्टर जब फ्यूचर में गया था तो लकड़ी का काम करता था, जिससे पैसे कमाता था और साइड में कल्टीवेशन भी करता था। और इसमें जब प्रेजेंट में तो मार्केट में सामान बेच रहा है, यानी मालूम है घर का खर्चा चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। जो काम से पैसे आएंगे वो पैसों का पिल लेंगे, बाकी सामान लेंगे और कल्टीवेशन करेंगे। वरना बाकी मांगा के अंदर वो लोग करते रहते और पैसा ऑटोमेटिक आता रहता है। वो लॉजिक कभी समझ नहीं आता, इसमें बढ़िया राइटर ने लॉजिक यूज किया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर शादी के बाद सुबह सुबह दुकान खोल लेता है अपना मार्केट में। तो पड़ोस की कोई आंटी देख लेती है और कहती है अरे शादी के बाद भी डायरेक्ट दुकान पे आ गए, अरे 2-4 दिन छुट्टी ले लेते, बीबी के साथ टाइम स्पेंड करते। बीबी भी साथ में आ गई थी, वो भी कहती ना यार रात काफी था मजे के लिए, दिन में काम करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो आंटी जी कोई काम कुछ सामान पसंद आया। वो भी कहती अरे ये वाला कितना अच्छा लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले लो आंटी जी हमारी ओर से फ्री में। वो भी कहती अरे बेटे फ्री में नहीं ले सकती, बदले में तुम्हें चुगली कर देती हूँ। अरे
तुम्हें मालूम है हमारे पड़ोस के गांव में जो शर्मा जी की बेटी है ना, वर्मा जी के बेटे के साथ भाग गई, और शर्मा जी की जो मम्मी है ना, अरे वर्मा जी के पति के साथ यहाँ पे भाग गई, उनका नौकर पड़ोस की कुतिया के साथ भाग गया। हाय राम, आजकल तो जमाना ही खराब है। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या बात है आंटी, ऐसी चुगली मुझे लाके देते रहना, अगला हेयर पिन भी आपको फ्री में दे दूंगा। आंटी भी कहती अरे नहीं बेटे रहने दो, वरना चुगली बेच बेच के अगर मैं चीजें लेने लगी ना कंगाल हो जाओगे तुम। फिर शाम हो जाती है, सामान बेच के दोनों मियाँ बीबी घर पे आते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो इसी बात पे आ जाओ, गर्मा गर्म पानी के अंदर पैर डालो, मजा आ रहा है। तो दोनों मियाँ बीबी मिलके गर्मा गर्म पानी में मजे लेते हैं। तभी हमारा मेन कट्टर बीबी से पूछ लेता है कल्टीवेशन करोगी क्या ना। जब उसने फ्यूचर में देखा था तो फ्यूचर में बीबी कल्टीवेशन नहीं कर रही थी, तो लेकिन हमारा मेन कट्टर नहीं चाहता क्योंकि औरतों को सपोर्ट करता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता करोगी, वो भी कहती है क्या करोगी, शादी से पहले करती थी, जब नहीं हुआ तुमसे शादी हो गई, अब क्या करना, शादी के बाद तो सब लोग छोड़ देते हैं, मैं तो वैसे भी नल्ली नुबड़ी यहाँ पर हूँ, फालतू फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ भी फालतू नहीं है, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कल्टीवेशन टेक्निक है, पसंद आएगा तुमको। वो भी कहती है सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ सच्ची में। वो भी कहती है पैसे लगेंगे ज़्यादा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो मेहनत करेंगे और ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करेंगे, मैं लकड़ी का काम स्टार्ट कर दूंगा। वो भी कहती है ठीक है यार, अगर आप इतना मेरे को सपोर्ट करते हो आई एम रेडी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमको सपोर्ट करने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। वो भी कहती है लेकिन बाकी औरतें नहीं करती। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जाए बाकी औरतें, मेरी वाली करेगी, अच्छे से करेगी। और याद है ना जंगल के पास वाले ज़मीन पर घर बनाना था, घर बन जाता है, पूछा भी जाता है ठीक हो बाबू। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार ठीक हूँ, हमारा अपना प्यारा सा होम स्वीट होम। बीबी कहती है यार होम स्वीट होम। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार, खाना खाने चले। ये भी कहती है यार चलो खाना खाने के बाद दोनों मियाँ बीबी बैठ के कल्टीवेशन करने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब दोनों मियाँ बीबी कल्टीवेशन करेंगे, लेट मी सी। तभी हमारे मेन कट्टर को याद आता है यार फ्रूट है, मुझे वो भी लाना है प्लस उस आदमी को मारना है, ये दोनों मकसद यहाँ पे पूरा करना है। नोटिस करता है जो बीबी है ना, बीबी भी सेकंड लेवल पे जा चुकी है। वो भी कहती यार चली गई मैं, बड़ी अच्छा यहाँ पे लगा। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है अब एक जलन हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि याद है ना मैं 8 साल फ्यूचर में जाके कल्टीवेशन किया, फिर यहाँ पर आकर तो जाके मैं गया और मेरी बीबी तो ऐसी चली गई ओए। बीबी कहती क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। वो भी कहती अच्छा सच्ची में। हमारा मेन कट्टर भी कहता या मुच्छी में। देखो इंसान का जो टैलेंट होता है ना वो 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, कंपेरिजन एंड फाउंडेशन। यानी तुम्हारा समझने का नॉलेज कितना है प्लस तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी कितना है। अगर तुम्हारा समझने का नॉलेज बहुत है तुम सीख सकते हो, लेकिन तुम्हारा बॉडी संभाल ही नहीं सकता तो वो भी बेकार है। अगर तुम्हारा समझो बॉडी का पावर बहुत है, तुम संभाल सकते हो, लेकिन नॉलेज ही नहीं है, वो भी बेकार है। तो फायदा इसी में कि दोनों चीज़ अच्छे से मेंटेन करो, समझी कि ना समझी। वो भी कहती वाह उतना समझ नहीं आया लेकिन नोटिस कर लेती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो पिछले फ्यूचर में देखा था कि क्वेन नाम की जो लड़की है शाह फ्रूट मिलता है जिससे वो टैलेंटेड बनती है, मुझे वो शाह फ्रूट इस बारी जाके लाना चाहिए। रात हो जाती है तो वो भी कहती अरे उससे मुझे याद आया हमारी एक आंटी लिए बड़ी कमाल की है, शादी हुई थी आई मीन मुलाकात हुई थी तो कह रही थी कि बच्चे कब पैदा करना है। कम ऑन यार, अभी अभी तो हमारी मतलब समझ रहे हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो यार हम करेंगे ना शादी, पक्का करेंगे, हमारे 3-3 बच्चे होंगे। ये भी कहती है अच्छा पहले तो आपने बोला था कि आपको बच्चे नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टर भी कहता अरे मैंने कब बोला कि बच्चे नहीं चाहिए, चाहिए मेरे को भी बच्चे यहाँ पे चाहिए। वो भी कहती है अच्छा तो मैं आपको बताना भूल गई आई एम प्रेग्नेंट। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अबे सच्ची में। वो भी कहती चौक क्यों रहे हो, हमने किया तो था, हमने तो सुहाग रात वाले दिन ही किया था, फिर तो होंगी ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ ये खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, आने दो उनको भी हम कल्टीवेशन करना बढ़िया यहाँ पे सिखाएंगे, हमारा बेटा बहुत ही बढ़िया कल्टीवेटर बनेगा। ये भी कहती है एक सेकंड आपने ऐसा क्यों बोला हमारा बेटा, हमारी बेटी भी तो हो सकती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ लेकिन देखना पक्का पहला वाला हमारा बेटा होगा, क्योंकि मैंने फ्यूचर में यहाँ पे देखा है, फिर हमारी छोटी सी एक बेटी भी होगी, अरे हम सब बढ़िया यहाँ पे करेंगे। 1 महीने बाद आते हैं, हमारा मेन कट्टर फाइनली ढूंढ के शाह फ्रूट के पास आ जाता है और कहता चलो ये ना जो 4 साल बाद मैडम क्वेन यहाँ पे ढूंढेगी, लेकिन मैंने पहले ढूंढ लिया जिससे अपना फायदा यहाँ पे करूंगा। इसको बेच बेच के पैसे भी कमाऊंगा, उन पैसों से कल्टीवेशन करना भी आसान होगा। तो टोकरी भर के घर पे लेकर आता है। बीबी पूछ लेती है ये क्या है। हमारा मेन कट्टर भी कहता कमाल का फ्रूट है, इसे खाने से तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव होगा। वो भी कहती है स्पिरिचुअल फ्रूट। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ लेकिन मुंह बंद कर, एग्जैक्टली स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग के जो छोटे छोटे लेवल होते हैं ना ये उनमें हेल्प करेगा, हाई लेवल पे नहीं करता, लेकिन ये भी काफ़ी हमारे लिए। वो भी कहती ओके ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब आते भाई कुछ समय बाद जब मैडम जी का थोड़ा और लेवल अप हो जाता है, हमारा मेन कट्टर अपना चेक करता है तो इसका भी थोड़ा सा लेवल अप हो चुका था। वाओ यानी ये फ्रूट वाकई में काम यहाँ पे कर रहा है, मेरा भी हो गया। बीबी कहती है सच्ची में यार
सही है यार, हम देखते ही देखते बहुत जल्दी क्यूआई गैदरिंग स्टेज पे यानी जो मेन लेवल होता है उस पे चल जाएंगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ना वो तो बहुत आगे की बात है, उस पे जाना मुश्किल होता है, हम उस पे नहीं जाएंगे, हम बाकी का काम यहाँ पे पूरा करेंगे, जैसे कि बाकी कल्टीवेशन। ये भी कहती वाओ बाबू आप कितने स्मार्ट हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार आई एम फकिंग स्मार्ट। उससे मुझे याद आया सिस्टम ने मुझे मिशन दिया था एक आदमी को मारने का, वो अभी भी अधूरा है, अभी मुझे वो पूरा करना है। और रही बात उसको कैसे मारे, डोंट वरी, देख यहाँ पे लेंगे मारेंगे। अब आते भाई उसी आदमी की ओर। हमारा मेन कट्टा उसके पास आता है लकड़ी का टेबल लेकर और कहता आपने ये टेबल का ऑर्डर दिया था ना, वो भी कहता या और पैसे बगल में लेके चल जा। तो हमारा मेन कट्टा पैसे लेकर आता है और आती उसने क्वेन नाम की जो औरत थी ना जिसके बारे में बीवी ने पिछले जन्म में बोला था, आई मीन फ्यूचर में बोला था, उससे मिलने आता है। वो तो डायरेक्ट अटैक कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से यार, इसके बारे में जो बड़ी बड़ी बातें मैंने सुनी थी इस बार मैंने देख लिया और वाकई में कमाल की यहाँ पर है। अरे मैडम जी रुक जाओ यार, मेरे पे अटैक मत करो। ये भी कहती है अरे तुम बीच में क्यों आए, मर जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मैडम क्वेन। वो भी कहती है लेकिन प्रॉब्लम क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे वो कमीना गुंडा आदमी बच्चे के पीछे पड़ा है, बच्चे को किडनैप कर रहा है। ये भी कहती व्हाट क्या बक रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने देखा था किसी के घर पे चोरी चुपके से घुसा था। ये भी कहती अच्छा रुको यार अभी आ रही हूँ। तो भागते भागते घर पे आते हैं जहाँ पे वो कमीना आदमी वाकई में किसी बच्चे को किडनैप कर रहा था। तो ये भी कहता भाई तू यहाँ पे कैसे चली आई। अरे यार मैं बढ़िया किडनैप करने वाला था, एंड टाइम पर रोक दिया, ये बच्चा भी रोने लगा, एक्सपोज ना हो जाऊं। तो बच्चे को ही पकड़ लेता है और कहता अगर मेरे सामने कोई आया तो बच्चे को उठा के फेंक दूंगा, फिर बच्चा भी मर जाएगा। वो भी कहती है अबे ये देख ऐसा मत कर। हमारे मेन कट्टा तेरा लेवल कितना है। ये भी कहता अभी तो मैं सेकंड लेवल पर ही हूँ। ये भी कहती चलो कोई ना, अबे कमीने रुक जा, बच्चे को नीचे यहाँ पे छोड़ दे। वो भी कहता ना बच्चे को लेकर भाग जाऊंगा। खिड़की से भागने वाला था लेकिन हमारा मेन कट्टा खिड़की के पीछे आ जाता है। उतने में आगे से मैडम अटैक करती है और उतने में हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है और बच्चे को बचा लेता है। उतने में आंटी अटैक करके उसका हाथ काट देती है। वो भी कहता मेरा हाथ काट दिया। ये भी कहती साले कुत्ते 2 साल से हमारे गांव के बच्चे गायब हो रहे थे, मैं भी सोचूं कौन गायब कर रहा है, कमीने आज तू हमारे हाथ में लग गया। उतने में पीछे से एक औरत आती है वही जिसका बच्चा किडनैप हो रहा था और हमारा मेन कटर इसी का फायदा उठाता है और एक पॉइजनस तीर उस कमीने के गले में मारता है जिससे वो कमीने की मौत होने वाली थी। लेकिन हमारा मेन कटर एक्टिंग करने लगता है, ओ साले क्या खाया तूने बोल साले क्या खाया, इसकी ऐसी की तैसी। वो लोग भी कहते क्या हुआ मर गया क्या। हमारा मेन कटर भी कहता है मर गया, साले ने कोई पॉइजन खा लिया था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखा कितना दिमाग यूज किया। हमारा मेन कट्टर से वो एक लेवल हाई था और सिस्टम ने भी बोला था एक लेवल हाई के बंदे को यहाँ पे मारो, तो उसने आंटी से अटैक करवा के चोट पहुंचाया और खुद धोखे से गर्दन पे मार के उसको मार डाला। लेकिन एंड में नाटक कर दिया कि साले ने पॉइजन यहाँ पे खा लिया है जिसके चक्कर में मर गया है। ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा उस बंदे को मार डालता है खुद और ऐसा नाटक करता है कि इसने कोई पॉइजन खा के मार लिया अपने आप को। वो लोग भी कहते हैं व्हाट इसने पॉइजन लेके अपने आप को मारा। वो माँ कहती है अरे मेरे बच्चे को तो देखो। तो बच्चे की बॉडी पे कोई निशान था जो उसी आदमी ने बनाया था, बनाया हमारे मेन कट्टा ने था उस आदमी को फंसाने के लिए। कि क्वेन भी कहती हो इसका ये मतलब हुआ कि शायद वो जिस बच्चे को किडनैप करते हैं उस पर ऐसा निशान बनाते हैं और बाई चांस किडनैपिंग करते करते अगर पकड़े गए तो ये जानबूझ के अपनी जान निकाल लेते पॉइजन खाकर। डोंट वरी, उनका जो मुखिया ना उसको भी ढूंढ के मारेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मैं भी आया था और सबको ऐसा लगेगा कि मैं मर गया तो उसके मुखिया लोग उसके बाकी टीम वाले कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए। अरे मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे बच्चा भी होने वाला है। तो क्वेन भी कहती ना टेंशन काहे को लेते हो, मैं तुम्हारा नाम ही नहीं लगाऊंगी, मैं बोलूंगी कि मैं गई थी, मैंने अटैक किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो शुक्रिया ठीक है यार, आपको भी ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। वो भी कहती है टेंशन ना लो यार, मेरा तो ये काम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू भी यार, वो अकेला नहीं होगा, उसकी वाकई में पीछे पीछे पूरी एक टीम होगी। मैडम जी भी कहती जाओ तुम ऐश करो, बाकी मैं देख लूंगी, तुम्हारा नाम बिल्कुल भी आने वाला नहीं। यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने वापस अपना दिमाग यूज़ किया, मरवाने का मिशन था, मरवा भी दिया, खुद पर्सनली उसने मारा, लेकिन इसका नाम दूर दूर तक नहीं आएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आता है, सिस्टम में चेक करता, मारने का मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसका यही मतलब हुआ कि अब कोई लेना देना नहीं है, अब अगला जो स्टेप है उस पर बढ़ना है। तो अगला स्टेप हमारा मेन कैरेक्टर कब मरेगा उस वाले फ्यूचर में लेके चल जाते हैं जहाँ पे वो मरा पड़ा था। उसके बीवी बच्चे रोए जा रहे हैं, स्पेशली छोटी बेटी रोए जा रही है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से जग जाता है तो बेटी तो डर जाती है, मम्मी भूत मम्मी भूत मम्मी भूत। मम्मी भी कहती ना भूत नहीं है तुम्हारे पापा ही है। पापा अपना सिस्टम में चेक करता है तो पता चलता है कोई बैटल हुआ, जिस बैटल में सीरियस से चोट लगी और उसी सीरियस से चोट के चक्कर में मौत हो गई। और ये मौत का टाइमिंग है 2 महीने बाद का। यानी अगर मैंने सही टाइम पे रोका नहीं तो जहां से मैं पिछला मतलब अभी याद है ना वो बैटल करके आ रहा था क्रेडिट देकर, तब उस समय के बाद 2 महीने बाद मेरी ये हालत हो जाती। लेकिन मैं 2 महीने बाद फ्यूचर में आ चुका हूं तो होने से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। अरे मेरी बेटी डरो मत, ये देखो मैं ठीक हूं, मैं बढ़िया ठीक हूं। ये लोग भी कहते हैं अरे यार आपने तो एकदम डरा ही दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ना डरने वरने की कोई बात ही नहीं है, जाओ आराम से खेलो एंजॉय करो। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर मेरा साला कोई लेवल अप ही नहीं हुआ। मेरी बीबी बैठो तुमसे कुछ बात करना है। वो भी कहती है ठीक है बाय द वे कुछ पानी पीने के लिए लाऊं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार मैं तुम्हें क्या बताऊं,
मेरी याददाश्त वापस से जा चुकी है। वो भी कहती व्हाट, आपकी याददाश्त अभी तक वापस यहाँ पे नहीं आई? डोंट वरी, मैं यहीं पर हूँ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है। वो भी कहती अजीब ना ना, कुछ भी तो अजीब नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ तो अजीब है, तुम छुपा रही हो, बोलो। वो भी कहती है क्या यहाँ पे बोलूँ? क्या ना, डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने चेक किया था, उन्होंने बोला था तुम्हारा दिल प्लस तुम्हारा लंग उस पर चोट यहाँ पे लगा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा गहरा चोट लगा हुआ है, इतना कि शायद तुम्हारी जिंदगी भी मुसीबत में आ जाए। ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये भी कहती है अरे क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अभी तुम्हारी हालत खराब थी, मरने वाले थे, और तुम अभी भी सीरियस नहीं ले रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम खुद ही चेक कर लो। तो वो पूरा चेक करती है और कहती है एक सेकंड, अरे यार ये तो एकदम ठीक ही यहाँ पे लग रहा है, ऐसे कैसे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे इस चोट के बारे में तुमने और किसको बताया? ये भी कहती ना आपने बहुत पहले बोला था कि अगर मेरी हालत खराब हो जाए, मरने वाला लगूंगा, तो कभी किसी को बताना भी मत। एक सेकंड, यानी आपको स्टार्टिंग से कुछ नहीं हुआ था? एक्टिंग वैक्टिंग कर रहे थे क्या तुम? हम एक्टिंग यहाँ पे नहीं कर रहा था, सब कुछ ठीक है मेरी जान। वो भी कहती है चलो कुछ आपको चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता है डायरी, मेरी डायरी किधर है? वो भी कहती है डायरी आपने बोला था संभल के रखने को, तुमने बेड के नीचे संभल के रख दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ, वो डायरी निकाल के देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने सारी तैयारी करके रखी थी। क्या ना भाई, ये जो फ्यूचर में आने जाने का मेरा काम है सिस्टम कर देता है, लेकिन बीच में क्या क्या होता है वो मुझे कुछ याद ही नहीं, सिस्टम उसकी मेमोरी देता भी नहीं है। तो मैंने अपनी बीवी को जब पिछली बार आया था ना, तो बोला था कि मैं एक डायरी बनाऊंगा और डायरी में अपनी सारी चीजें लिखूंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ याद रहने वाला नहीं है, और तुम डायरी को अच्छे से रख देना। तो लेट मेसी से डायरी के अंदर क्या हुआ था, तो डायरी के अंदर पता चलता है भाई अच्छी अच्छी चीजें हुई थी, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे चल रहा था। उस कमीने को मारने के बाद सब कुछ बढ़िया जा ही रहा था, लेकिन जो मैडम क्वेन जिनकी हेल्प की मदद से मैंने कमीने को मारा था, वो भी मर गई। कैसे यार, वो कैसे मर गई? तो ये भी कहती अरे आपको याद नहीं है क्या? चलो कोई ना, आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। तो जैसे हमारा मेन कट्टा पढ़ता है तो यही पता चलता है कि जिस कमीने को हमने मारा था ना, वो कमीना वाकई में अकेला नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम थी, प्लस उसका एक बेटा यहाँ पे था जो बड़ा हरामी था। उसने बाकी लोग को लिया और लेकर सबको मरवाना स्टार्ट कर दिया। पहले मैडम जी को धोखे से मारा, मैडम जी के परिवार में कई सारे लोग थे, उन सबको यहाँ पे मरवा डाला। जिस मेन कमीने ने मारा उसका बेटा जुगो बुरेन उसका नाम था। लड़की भी कहती हुई तो उसने किसी को नहीं छोड़ा, उनके परिवार के औरतों को, छोटे बच्चे को, मासूम लोगों को, सबको यहाँ पे मारा। कई सारे बच्चे लोग को अनाथ यहाँ पे कर दिया। यार ऐसा क्यों किया उसने? मुझे बहुत रोना आता उनके बारे में। तो हमारा मेन कैरेक्टर ठान लेता है कि अच्छा समझ गया मैं, यानी अगर मैं पास्ट में गया तो मुझे कुछ भी करके मैडम क्वेन को मरने से बचाना है, उनके परिवार वाले को मरने से बचाना है, और उस कमीने का जो बेटा है जो ये सब करने वाला है उसके बेटे को मारना है। वो मेरा अगला मकसद है, जिसके बाद मुझे वापस फ्यूचर में आने का मौका यहाँ पे मिलेगा। चलो कोई ना, लेकिन इस डायरी में आधी बातें लिखी हुई है, बाकी आधी वो भी कहता बाकी आधी इसके अंदर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ ये भी मुझे रीड करने दो। तो इसमें और आगे की कहानी थी, जब ये लोग किसी गार्डन में थे जहाँ पे स्पेशल जड़ी बूटी मिलता है। दोनों मियाँ बीवी जड़ी बूटी देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से कोई धोखेबाज कमीना आता है जो अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीवी को बचाता है, उस कमीने की बैंड बजाता है। कमीने से पूछ ही रहते तू कौन है, तुझे किसने भेजा, तभी वो अचानक से कोई अटैक कर देता है बीवी की ओर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बीवी को धक्का देके सारा अटैक अपनी बॉडी पे सह लेता है। ये देख के बीवी को गुस्सा आता है और बीवी चाकू लेकर उस कुत्ते को जहाँ से यहाँ पे मार डालती है। ओके, तो ये सब हुआ था। लेकिन ये सेकंड, ये जो हैंड राइटिंग है ये काफ़ी अलग लग रही है। क्यों, एक्जैक्टली क्या हुआ था? क्योंकि ये अटैक लगने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की हालत खराब हो गई थी, तो उसने खुद उठा के घर पे लेकर आती है। तब से हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश पड़ा हुआ था। इसके लिए हमारे मेन कैरेक्टर के बदले उसने लिख दिया था, और तब से बेहोश ही पड़ा हुआ था। अब जाके हमारा मेन कैरेक्टर आया था होश में, जो हमने देखा एपिसोड के स्टार्टिंग में। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ था। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया मेरे बदले लिखने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे सही सलामत यहाँ पे वापस लाने के लिए। वो भी कहती ना बाबू आपके लिए तो सब कुछ यहाँ पे करूँगी। फिर रात हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर वही अपना सिस्टम देखता है और कहता है सिस्टम में तो सब कुछ यहाँ पे भरोसा है, लेकिन इन 2 महीनों के अंदर मेरा कोई लेवल अप ही नहीं हुआ। अरे यार ये क्या बात हुई, थोड़ा बहुत लेवल अप हो जाता तो सही था, अब मुझे किसी और को मरवाना पड़ेगा। मरवाने में इतना डिफिकल्टी होती है, इतना मुसीबत होता है। डोंट वरी, देखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कोई कमाल की टेक्निक सीखना पड़ेगा ताकि अगले बैटल में आसानी हो। कौन सा टेक्निक सबसे सही रहेगा? ब्लड एरो टेक्निक, हाँ ये टेक्निक सही रहेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर ब्लड एरो टेक्निक नाम का कोई टेक्निक था, वो सीखना चाहता था। इसके लिए वो अपने घर पे आता, अपनी बीबी से टेक्निक मांगता है। बीबी कहती है एक सेकंड, तुम्हें सारे टेक्निक छोड़ के यही टेक्निक क्यों चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी जान टेंशन काहे को लेती हो, तुम्हारे पास है ना, मुझे दो ना। ये भी कहती है हाँ इसमें मेरा क्या लेना देना है, ये लो टेक्निक, बस अच्छे से करना, मुसीबत हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो यार, मुझे मालूम है, वो तो मैं यहाँ पे सीख लूंगा। बाय द वे वो भी कहती है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं, बस मुझे फ्रूट यहाँ पे चाहिए था। वो भी कहती है ठीक है मैं ला के देती हूँ। तो अगले दिन लाती है और कहती है लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया देने के लिए। वो भी कहती है अरे शुक्रिया कुछ नहीं, कल्टीवेशन करो, मैं कुछ खाने को बना देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार मेरी बीबी कितनी बढ़िया है। तो आई डोंट नो खाता है कि नहीं खाता, शायद उसको रख लेता है
और टेक्निक पढ़ने लगता है। ओके ओके ओके, मैंने पूरी टेक्निक यहाँ पे पढ़ ली, काफ़ी सही है। थोड़ा मुसीबत यहाँ पर होगा लेकिन मैं काम चला लूंगा। रात होती है, हमारा मेन कट्टा बढ़िया उसकी प्रैक्टिस करने लग जाता है और धीरे 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 बॉडी के अंदर उसको चेंजेस यहाँ पे मिलता है। यानी ये टेक्निक का असर यहाँ पे हो रहा है, मेरी बॉडी का वाकई में बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो रहा है। ऐसे ही करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब आते हैं भाई कुछ साल बाद किसी गुफा के अंदर, जिस गुफा में दो भाई लोग यहाँ पर आते हैं और सामने कोई बड़ा सा स्टोन था। छोटा भाई भी कहता भैया ये क्या है, तो बड़ा भाई भी कहता है तुझे नहीं मालूम, बहुत पहले आसमान से ये पत्थर आया था। तो लोग आते हैं और आने के बाद है ना ऐसे टच करते हैं और जैसे टच करने पे रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने पे तुम्हें कोई टेक्निक मिलेगी और जो टेक्निक तुमको मिली तुम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई सिखाने वाला मिल गया तो सोने पे सुहागा। ये भी कहता भैया सच्ची में, वो भी कहता या मुच्ची में, चलो यार ट्राई मार के देखते हैं, चलो छुओ तुम। तो छोटा भाई जैसे ट्राई मारता है तो होता है कुछ, तो कोई टेक्निक तो मिलती है। बड़ा भाई भी कहता कौन सी टेक्निक मिला, ये भी कहता वेल वेल लियाजो स्क्रिप्चर। ये भी कहता है अबे तू तो लकी है। वो भी कहता लकी है क्यों क्यों, कोई ऐसा बंदा है जो मुझे अच्छे से सिखा देगा। वो भी कहता या सोचो। ये भी कहता कौन बोलो ना भैया। वो भी कहता मिस्टर मेंग, यानी हमारा मेन कैरेक्टर। छोटा भाई भी कहता है वो, अरे हमने सुना वो बड़े जीनियस यहाँ पर है सच्ची में। ये भी कहता या मुच्ची में, लेकिन आई डोंट नो वो हमको अपना डिसाइपल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। छोटा भी कहता चलो ना पूछने। वो आते पूछने और परमिशन मिल जाती है तो वो लोग तो घुटने पे आके कहते हैं आज से हम आपके डिसाइपल बनने को तैयार हैं। ये हमारे मेन कैरेक्टर का बड़ा भाई वो भी कहता ठीक है जल्दी से अपने मास्टर और मालकिन को चाय दो, तो वो चाय निकाल के देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह कितने प्यारे बच्चे हो, टेंशन ना लो, जो भी टेक्निक जैसी भी टेक्निक है मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बच्चे लोग भी कहते हैं शुक्रिया मास्टर। उसके बाद उस बच्चे के मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हमें जैसे पता चला कि आपने हमारे बच्चे लोग को अपने डिसाइपल बना लिया, हमारा दिल गार्डन यहाँ पर हो गया और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपके बड़े फैन हो गए, प्लस आपने पैसे लेने से भी मना कर दिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतना शुक्रिया वुक्रिया बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है, आप जाइए आराम कीजिए। फिर अपने भाई के साथ बैठा था। बड़ा भाई भी कहता वेल तूने अचानक से क्यों डिसाइड कर लिया डिसाइपल बनाने का, मुझे नहीं मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना कोई तो चाहिए तुम्हारे नीचे जो तुम्हारी टेक्निक और तुम्हारा सब कुछ आगे लेके जाए। हमारे बच्चे हैं लेकिन डिसाइपल होना अपनी एक अलग बात होती है। वो भी कहता अच्छा और कुछ, ये भी कहता और कुछ नहीं, खाओ पियो जियो ऐश करो। वो भी कहता ठीक है खाओ पियो मैं जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार मेरी बीबी खाना बना रही है खा के जाओ। वो भी कहता ना तुम बनाओ तुम खाओ एंजॉय करो, मेरी बीबी ने मेरे घर पे बना दिया है। तो वो निकल पड़ता है, इधर इनका परिवार पूरा खाना खा लेता है। बेटी भी कहती मम्मी मेरा पेट भर गया, एसिडिटी हो रही है। तो मम्मी कहती है अरे सुनो अपनी बहन को लेकर जाओ थोड़ा खेल लो ठीक हो जाएगा। तो वो दोनों भाई बहन निकल पड़ते। इधर बीबी कहती है ओके ठीक है बच्चे लोग नहीं है, अब बोलो सच्चाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्चाई क्या सच्चाई। ये भी कहता अचानक से तुमने डिसाइपल क्यों बना लिया, मुझे भी डाउट हो रहा है, तुमने हाँ बोला इसलिए मैंने हाँ बोला, वरना मुझे डिसाइपल बनाने का शौक नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसके पीछे भी मेरा कुछ है। ये भी कहती हैं हर चीज़ें तुम पहले से एडवांस में प्लानिंग करके रखते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्मार्ट यहाँ पर हो। हमारे जो गाँव है ना उसका पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम यहाँ पर है, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी यहाँ पे बढ़े जा रहा है। तो सबको आगे बढ़ाना है, सबका हेल्प करना है, तो डिसाइपल बनाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के गाँव पे कोई मुसीबत आए और गाँव वाले अपने आप को बचा भी ना पाए। वो भी कहती है अच्छा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है और आगे चल के बच्चे के परिवार वाले सब हमारे सपोर्टर बन जाएंगे, उनका भी फायदा हमारा भी फायदा। ये भी कहती सही बोला तुमने। फिर शाम होती है, हमेशा की तरह दोनों मियाँ बीबी आराम से कल्टीवेशन करने यहाँ पे लग जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर था कि जो कुछ है अच्छे से दिमाग लगा लो, अच्छे से यहाँ पे सीख लो, बहुत ही जल्दी मैं वापस लौट जाऊँगा और ये सारे नॉलेज के साथ मुझे यहाँ पे लौटना है। और मेरी बीबी यार ये हमेशा मेरे से आगे ही रहती है और आज भी काफ़ी आगे हैं। आप आते भाई डायरेक्ट 2 साल बाद अचानक से बीबी कल्टीवेशन करते करते रुक जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ रुक क्यों गई। वो भी कहती है कि वेल यार क्या बताऊँ, अगल में जो जंगल है ना उस जंगल में जंगली सुअर है, वो सबको परेशान यहाँ पे कर रहे हैं और उनको जब तक मार ना दूँ मेरा दिल यहाँ पे शांत नहीं बैठेगा। मासूम लोग की खेती बाड़ी को सबको बर्बाद कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मुझे ऐसा लगता है कुछ और है। यही है ना कि 2 सालों से हम गाँव के अंदर है, आगे बढ़ नहीं पा रहे, मेरा तो कल्टीवेशन भी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पा रहा चोट के चक्कर में। यही कहना चाहती हो ना तुम। ये भी कहती नहीं मैं ये नहीं कहना चाहती यार, आप मेरे पति हो, आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में मेरी जान मेरी बाबू आ जाओ गले लग जाओ। वो भी कहती है एक सेकेंड आपके प्रॉब्लम दूर हो गया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन सा प्रॉब्लम, वो सब अरे वो सारी चीज़ें तो मैं कभी भी करने को रेडी हूँ। ये भी कहती बाबू ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो ना कमरे में। वो भी कहती अभी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो ना। वो भी कहती नहीं, लेकिन कमरे में चल पड़ते हैं। अब आते डायरेक्ट 1 साल बाद जब वही हमारा मेन कैरेक्टर आराम से सो रहा था, बीबी अपने बच्चे को डांट रही थी। वो भी कहती मम्मी सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। मम्मी भी कहती चलो मारूंगी आज तुम्हें। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बाप रे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ प्यार करती है, थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो दरिंदों की तरह कूट यहाँ पे देती है। सही है यार। कुछ समय बाद आती है
और कहती पतिदेव क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, ये जो टेक्निक है जिसकी 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज वही पढ़ रहा था अच्छे से। ये भी कहती डोंट वरी, कुछ कर भी नहीं पाए मैं हूँ ना, मैं हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता पिछले 2 सालों में तुम बोर्ड नहीं हुई। ये भी कहती अरे आप खड़े मत होइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, मेरा भी खड़ा हो सकता है, इतना भी कमजोर यहाँ पे नहीं हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि हाँ काफ़ी सालों से रुक रुक के मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर यहाँ पे हो चुका हूँ। वो भी कहती है तो आगे क्या करना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दुनिया घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, अपने बच्चे लोगों को घुमाना चाहता हूँ और कल्टीवेशन भी करना चाहता हूँ। ये भी कहती है अच्छा सपने तो आपके काफ़ी बड़े हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार सपने मेरा हमेशा यहाँ पे बड़े होते हैं, हाँ तुम हमेशा मेरे दिल में थी और हमेशा मेरे दिल में ही रहोगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था उसके कई दिन बाद, जब बीबी एडवेंचर पे जाना चाहती थी। अकेले नहीं, उसकी कोई दोस्त यहाँ पे थी और हमारा मेन कट्टा बड़ा सपोर्टिव पति है, वो भेज देता है और उसकी दोस्त से कहता है प्लीज मेरी बीबी का ध्यान रखना। वो भी कहती है अरे टेंशन काहे को लेते हो, तुम्हारी बीबी यानी मेरी दोस्त है, ध्यान यहाँ पे रखेंगे, बाय बाय बोल के निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में दोस्त भी कहती क्या हुआ, पति की याद आ रही है क्या। हाँ तो याद तो आ रही थी, बहुत ज्यादा याद आ रही थी, बहुत मिस कर रही हूँ। वो भी कहता है तो वो क्यों नहीं आया, ले लेते उसको साथ में। ये भी कहती ना उनको अभी एडवेंचर पे नहीं आना, वो घर पे बैठ के अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि जाओ अपना ध्यान रख सकती हो, मुझे तुम पे भरोसा है। इतना भरोसा तो मुझे अपने ऊपर भी नहीं है। हमारे मेन कट्टर क्यों आते हैं जो घर पे बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तभी बीबी कहती है हो गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक सेकंड तुम यहाँ पर, लेकिन वो नहीं थी। हमारे मेन कट्टर को भी उसकी याद आ रही थी। ये भी कहता है बीबी का प्यार भी ना यार, तुमको कहाँ कहाँ से उसकी याद दिला देता है। फिर बैठ के हमारा मेन कट्टर हमेशा की तरह डायरी बनाने लगता है, डायरी लिखने लगता है। और दूसरी ओर उधर बीबी को भी बड़ी याद आ रही थी, इधर हमारे मेन कट्टर को भी याद आ रहा था। दोनों बस एक दूसरे की याद में पागल है, लेकिन वो उधर अपना मिशन कंटिन्यू कर रही है, इधर हमारा मेन कट्टर अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू कर रहा है। और इस कल्टीवेशन में हमारे मेन कट्टर का फायदा हो जाता है, लेवल अप हो जाता है। और हाँ ये सब के चक्कर में काफी दिन का टाइम गुजर चुका है, ऐसा मत समझना बस एक ही रात है, काफी रात गुजर चुका है। तो जिस दिन लेवल अप हुआ था उस दिन हम खुश था, सुबह सुबह उठता है अपने बच्चों से मिलने आता है तो बीबी दिख जाती है। ये भी कहता तू आ गई, वो भी कहती और नहीं तो क्या, इतने दिन हो गए, मेरा तो आना बनता है। अरे वे क्या एडवेंचर यहाँ पे था, मजा ही आ गया। अरे हमको ना पाइथन यहाँ पे मिला, हमने पाइथन को मारा और मार के उसका जो चमड़ा है ना बड़ा मार्केट में बिकता है। अरे मारना आसान नहीं था, हम दोनों ने पूरा दम लगा दिया तो जाकर मुश्किल से मार पाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा इसी बात है क्या भाई दबे, उसका जो मिला होगा क्या किया तुमने, मार्केट में बेच भी दिया। ये भी कहती है हमने बेच दिया और बेचने के पैसे यहाँ पे मिले। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो क्या किया उन पैसों का। ये भी कहती है अरे कुछ भी किया हो मैंने पैसों का, आपको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, शर्म कीजिए, अपनी बीबी के पैसों पे ध्यान है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहती है मैं भी मजाक कर रही हूँ, ये देखिए उन पैसों से मैं आपके लिए क्या लेकर आई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट मी सी ये क्या है। ओ माय गॉड यार ये तो एल्केमिस्ट की टेक्निक यहाँ पर है यार, मुझे बस कारपेंटरी का काम आता था, मुझे कोई नया काम भी सीखना है। बड़ा सही है यार, एक सेकंड इसमें तो और भी काफी सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई है, ये तो महंगी वाली किताब है। ये भी कहती और नहीं तो क्या यार, आपके लिए जितना पैसा हो सके मैं लगाने को तैयार हूँ, और भी कुछ आपके लिए लेकर आई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है और क्या लेकर आई हो। ये भी कहती है गेस करो गेस करो गेस करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं गेस कर सकता, बताओ ना यार। तो एक पील की बोतल निकाल के दे देती है और कहती है ये लाई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार ये सब तुम्हारे गांव के एल्केमिस्ट वाले भी नहीं देते, तुम ऐसे देती रहोगी सबको और मैं सीख कर वापस बना दिया तो हमारे एल्केमिस्ट ही कंगाल हो जाएंगे। तो ये भी कहती होने दो यार हमारे एल्केमिस्ट लोग को कंगाल, वैसे भी एक नंबर के कमीने लुटेरे पागल भिखारी टाइप के यहाँ पर है। क्या बोलते हैं बाहर के कुछ कल्टीवेटर्स लोगों ने मिलके अपना एक ब्लैक मार्केट बना दिया है, ये वहीं पे मिलता है, ऐसे मिल पाना काफी मुश्किल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट ब्लैक मार्केट। ये भी कहती है एक छोटा सा गांव है, छुपा हुआ गांव है, ऐवे कोई नहीं जा सकता। काफी थोड़ा समझ रहे हो क्या, पहले से नोटिफिकेशन देना पड़ता है कि हम आने वाले, हमको ये सामान चाहिए, एडवांस में पैसे भी देने पड़ते हैं। मेरी दोस्त ने सारा बंदोबस्त कर दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह मैडम जी बड़ी कमाल की बात है। मैडम जी कहती उससे मुझे याद आया हमारे दोनों डिसाइपल का क्या हुआ। ये भी कहता रहे वो लोग भी एक एडवेंचर पे निकले और मैंने बोला साल में मिनिमम एक बार आकर अपना मुंह दिखा के जाना, तो अगले साल वो आ जाएंगे। ये भी कहती ओ माय गॉड यार उन लोग का इतना लेवल अप हो गया कि डायरेक्ट एडवेंचर पे निकल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या उनका मास्टर कोने में। ये भी कहती है अगर इतनी कमाल की बात थी तुम्हारे क्यों नहीं फटाफट लेवल अप होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मजाक उड़ा दिया तुमने, बाय द वे गुड न्यूज है तुमको बताना था। वो भी कहती बोलो क्या गुड न्यूज है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जब तुम गई थी मैंने अपनी कल्टीवेशन पे बहुत फोकस किया और मेरा लेवल अप हो गया। ओए ये भी कहती है आपका भी लेवल अप हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मेरा भी लेवल अप हो गया। खाना पी लेते रात हो चुका था, तभी अचानक से बीबी जैसे कपड़े चेंज कर रही थी ना तो पीठ पे काफी कट खरोच के निशान दिखाई देते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये सब निशान। वो भी कहती है एडवेंचर पे गई थी ना तो लड़ाई झगड़ा फिर धूप और ये सब के चक्कर में हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ मेरे पास मैं कुछ मलहम यहाँ पे लगा दूँ ठीक हो जाएगा। ये भी कहती बाबू उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी आपके प्यार से ठीक हो जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो मुझे प्यार निभाने तो दो। और रात भर टप टप होता है। अब आते भाई कई महीने बाद
जब हमारा मेन कैरेक्टर भी एडवेंचर पे जाने को तैयार था तो अपने बच्चे लोगों से कहता, सुनो हम जा रहे हैं, आने में टाइम लगेगा, ध्यान रखना। बड़ा भाई भी कहता, टेंशन ना लो, मैं अपने छोटे भाई और छोटी बहन का ध्यान रखूंगा, पापा मम्मी जाओ एडवेंचर करो। ये भी कहता ठीक है, जब हम वापस आएंगे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। वो लोग भी कहते ठीक है बाय बाय, निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोस्त भी कहती चलो, पिछले बार अकेले थे तो अकेले काफी प्रॉब्लम हुआ था, इस बार तुम्हारे पति भी साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बढ़िया एडवेंचर करेंगे, मजा ही आ जाएगा। वो भी कहती यार इस बार तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बढ़िया एडवेंचर होगा, मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते वाओ, दोनों दोस्ती कितनी गहरी यहाँ पर है। बीबी पूछ लेती है कि बताओ इस बार क्या करना है, कहाँ यहाँ पे जाना है। तो ये भी कहती है इस बार साउथ वेस्टर्न एरिया में जाना है। बीबी कहती है एक सेकंड, साउथ एंड वेस्टर्न एरिया में क्यों जाना है। तो ये भी कहती है अरे चलो ना यार, वहां पर है ना फ्लाइंग फेदर पिकॉक करके एक पिकॉक अपीयर हुआ है, अगर हमें उस पिकॉक का शिकार किया तो मजा आ जाएगा। बीबी कहती है सच्ची में। वो भी कहती है या मुच्ची में, पिछली बार मालूम है सांप को बेच के कितने पैसे कमाए थे, और ये जो पिकॉक है ना वो सांप के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्पेशल है, हम दोनों मिलकर उसको पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में, तो हम तीनों मिलकर कोशिश करेंगे ना तो काम पूरा होगा। ये भी कहती है हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो पिकॉक बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, हम तीनों मिलकर भी कोशिश करेंगे ना तो शायद नहीं हो पाएगा। तो वो भी कहती है अरे ना यार तुम उतना टेंशन ना लो, हमारी दोस्ती हमारा सब कुछ बड़ा तगड़ा है, हम मिलकर कुछ भी करेंगे ना तो आसानी से यहाँ पे हो जाएगा, तुम है ना भाई फालतू में टेंशन यहाँ पे लेती हो। वो भी कहती है ठीक है तुम कह रही हो तो। ये भी कहती ना यार कुछ और भी है तो बोल दो ना यार, बोलती क्यों नहीं हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना आने से पहले हमने काफ़ी रिसर्च कर लिया था, और साउथर्न एरिया का भी हमने काफ़ी रिसर्च यहाँ पे किया था, लेकिन उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ मिला नहीं था। वो भी कहती है कोई ना यार ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तुम्हारे पुराने रिसर्च में नहीं मिलेगा। ये भी कहती है एक सेकंड, उससे मुझे याद यहाँ पर आया कि पिको के अलावा वहाँ पर बाबा जी की बूटी मिलती है जो खाने पीने के बाद समझ रहे हो ना गंदे गंदे चीज़ें करने का विचार आता है। तो ये भी कहती है अरे तो मुझे क्यों बोले जा रहे हो, मैं तो विधवा हूँ, मेरे पति तो मर यहाँ पे गए थे, मैं लेके क्या करूंगी। वो भी कहती हो किसी और के साथ चक्कर है क्या। वो भी कहती नहीं होए, तुम दोनों मियाँ बीबी लेके काम चला लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आगे बढ़ो, अपने मिशन पे ध्यान दो, गंदी गंदी बातें मत करो। आगे बढ़ते हैं, तभी किसी जंगल के अंदर है ना भाई कुछ लोग थे, गुंडे लोग यहाँ पे थे, उन्होंने किसी मासूम आदमी को पकड़ लिया था, और मासूम आदमी से कुछ पूछ रहे, बोल दे बेटे बोल। वो बंदा भी कहता है तू मार डालो कुछ भी करो, मैं नहीं बोलने वाला। ये लोग भी कहते हैं अच्छा तू नहीं बोलेगा तो फिर तू मर के रहेगा। और ये लोग भी उसी पिको के पीछे यहाँ पे थे, और उस बंदे को मार भी देते हैं और कहते चल वे लाडले, तू उन्हें अगर नहीं बोला तू ऊपर वाले के पास गया। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो लोग किसी कोने में आते हैं, शाम का नज़ारा देखते हैं, देखते ही खुश हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शाम हो चुकी है, रात हो जाएगा, आराम कर लेते हैं, बाकी का मिशन कल करेंगे, क्यों दोस्त। वो भी कहती है तुमने सही बोला, ठीक है हम यहाँ पे टेंट लगा देते हैं, हम जाके पानी भी लेकर आ जाते हैं और लकड़ी भी लेकर आ जाते हैं, क्यों सही बोला ना। वो भी कहती है, और लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जाने से पहले उनको एक फ्लेयर गन दे देता है कि जैसे कोई मुसीबत में आ जाओगी ना इसको लॉन्च करना, आसमान में पटाखे फटेंगे और ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा और हम बचाने आ जाएंगे। वो भी कहती है ठीक है बाय बाय, निकल जाती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे कोई लफड़ा होता है कि नहीं होता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर दोस्त को भाई पानी लाने के लिए और पता नहीं क्या कुछ करने के लिए भेज देता है, और खुद लकड़ी के लिए तैयार था। कहता है ठीक है मैं जाके लकड़ियों को बंदोबस्त करता हूँ। वो भी कहती है कीजिए, मैं जब तक मछली पकड़ लेती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया लकड़ी वकड़ी काट लेता है, तभी ध्यान जाता है पीछे क्या कर रही है। तो बीबी बढ़िया अपना टेक्निक यूज करके मछली पकड़ती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये कैसा टेक्निक है, आराम से करो। वो भी कहती है ठीक है मैं बढ़िया तरीके से करती हूँ, अच्छे से मछलियाँ पकड़ के निकाल लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता हुआ यार ये जो मछली निकालने का तरीका ना बड़ा कमाल का है, जो ऐसे छोटे मोटे बंदे लोग सोच नहीं सकते। और मेरी बीबी कोई छोटी मोटी बंदी नहीं है, बड़ी स्पेशल है एंड आई लव हर। लेकिन फिर शाम से रात हो जाती है और दोस्त अभी तक वापस नहीं आई, तो हमारे मेन कैरेक्टर को बड़ा अजीब लगता है। तो वो भी कहता चलो चेक करने के लिए। वो चेक करते करते आता है, उसके दिमाग में डाउट था कि अगर कोई दुश्मन आ चुका था तो उसने मुझे इशारा क्यों नहीं किया। मैंने तो उसको सिग्नल भेजने वाला मशीन दे दिया था, उसको कोई ना कोई सिग्नल तो भेजना ही चाहिए था। तभी ध्यान जाता है सिग्नल वाला मशीन जमीन पे पड़ा हुआ है, उसने तो इसका यूज ही नहीं किया। अरे यार ये भी गजब है भाई, दबे गई किधर। वो भी कहती है एक सेकंड ये देखो उसका पहुंच यहीं पे गिरा है, यानी शायद वो वहीं पर आई होगी। फिर ध्यान जाता है उतने में एक और फायर स्टार्टर यानी वही निशाना भेजने वाला मशीन यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये कितना यहाँ पर है समझ नहीं आ रहा मुझे। सुनो यार आपके पास भी है, देखो मेरे पास भी है, आपने तो एक ही दिया था, ये दूसरा कहाँ से आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में आ जाता है यार मैंने तो एक ही दिया था तो ये दूसरा कहाँ से आया। फिर दिमाग की बत्ती जलती है तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको फेंक देता है और कहता है संभल के, ये हमको फंसाने की साजिश है। वो भी कहती फंसाने की साजिश, कैसी साजिश। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि था एक, लेकिन यहाँ पे दो दो आ गया। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों ही हमारा नहीं है, ये दोनों दुश्मन का है, जो दुश्मन ने फंसाया मतलब दुश्मन ने लगाया हमको फंसाने के लिए। वो भी कहती है एक सेकंड, और कहीं हम उनके बातों में फंस तो नहीं गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शायद हम फंस भी गए। हाँ तो वाकई में दुश्मन दूर से नजर रख रहे थे, तीर निकाल के खड़े मारने के लिए। बोला भी जाता जल्दी से चला, दिखाई दे रहा है क्या तुझे। ये भी कहता नहीं यार काफी दूर काफी अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, साला कहाँ है कहाँ है कहाँ है पता नहीं चलता यार, जल्दी से कुछ कर। हमारा मेन कैरेक्टर जिसने दूर से आइडिया लगा लिया था कि दुश्मन है, वो अपने साथ कुछ बम जैसा लेकर आया था, उस पर आग लगाता है और आग लगा के फेंक भी देता है। उतने में वो लोग तीर भी चलाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे उसके सारे तीरों से बच भी जाता बाल बाल, और कहता
कहता साला दो बंदे दोनों एक बार में तीर चला रहे, अकेले रोक पाना काफी मुश्किल है। दुश्मन भी कहता है साला चूहे की तरह तेज भागता है, बच गया। बाय द वे उसकी बीवी नहीं दिखाई दे रही। दूसरा भी कहता उसकी बीवी नहीं दिखाई दे रही, भाग गई होगी। डोंट वरी, पति को मारेंगे तो ऑटोमेटिक बीवी आ जाएगी। ओ मेरी बीवी तू आती क्यों नहीं है? बीवी अचानक से पीछे आती है, पीछे से दूसरे बंदे को जान से मार डालती है। पहला बंदा भी कहता भाई तू मर कैसे गया, किसने मारा? तो बीवी कहती कुत्ते मैंने मारा, अगर तूने हल्की सी हिलने की कोशिश की तुझे भी मार डालूंगा, मार डालूंगी। वो भी कहता है व्हाट, तू यहाँ पे कब आई? ये भी कहती है शर्म नहीं आती, पहले भी मेरे साथ एक दोस्त आई थी, वो भी गायब है, तूने कहाँ पे बोला, मतलब कहाँ पर है वो? गुंडा भी कहता जंगल के डीप एरिया में गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू कौन है, हमारे पे क्यों अटैक कर रहा है, किसके लिए काम करता है? वो भी कहता मैं नहीं बोलूंगा। ये भी कहता बोल तू। वो भी कहता मैं नहीं बोलने वाला, अगर मैंने बोला तो भी तू मुझे मारी डालेगी। तो ये भी कहती है अरे तेरी बहन का कुत्ता पेलूं, ये ले। उसका भी गला काट के मार डालती है। और उसको आइडिया लग जाता है ब्लैक फेदर बैंडेड, कोई ऐसे लुटेरे लोग हैं, उनका ये नाम है, ये शायद उन्हीं के टीम के मेंबर होंगे। चलो कोई ना यार, मैं सिग्नल भेजती हूँ, शायद दोस्त देखेगी। तो ये सिग्नल भेज देती है और कहती है आई होप दोस्त यहाँ पे देख ले। हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है कि सिग्नल भेजा, यानी इसने पक्का दोनों को मार डाला होगा। और जो दोस्त यहाँ पे थी वो वाकई में 3-4 गुंडे लोग के साथ लड़ रही थी, उनको मार देती है। और इसको भी सिग्नल देखता है, तो ये भी कहती है एक सेकंड सिग्नल, यानी वो दोनों सही सलामत है। उतने में उन गुंडे लोग का लीडर आ जाता है ताली बजाते बजाते और कहता है वाह क्या मारा है। वो भी कहती कौन है तू, ये तेरे गुंडे लोग हैं, ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, मेरे से दूर है वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन वो बंदा एकदम लड़ने के मूड में था। तो मैडम जी कहती है अगर तू लड़ने के मूड में तो मैं भी लड़ने के मूड में हूँ, जोर से अटैक कर देती है। लेकिन वो कुत्ता अपने हाथों से पकड़ लेता है बिना किसी प्रॉब्लम का। ये भी कहती है तूने ऐसे कैसे पकड़ लिया? ये भी कहता मैंने बोला ना लाडली, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ जिसके साथ तुम आसानी से लड़ लोगे, ये ले। और लड़की को जोर से मार के पटक देता है, बेचारी खून की उल्टी कर देती है और कहती है साले तुझे रोकना तो वाकई में काफी आसान नहीं होगा, हम बाकियों को भी आना पड़ेगा। ये भी कहता बाकी और कौन आया तेरे साथ? उतने में एक दूसरा अटैक धोखे से करती है, लेकिन वो बंदा आसानी से अपने आप को बचा लेता है और कहता है मैडम जी ये धोखे से मेरे पे अटैक ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी देखती वट अटैक का कोई असर नहीं हो रहा, मैं डायरेक्ट अटैक करूंगी। वो डायरेक्ट अटैक करने आती है लेकिन नहीं होता यार, बंदा बड़ा हाई लेवल का है। वो भी कहता है क्या हुआ मैडम जी, फालतू में स्ट्रगल कर रही हो, मारो मारो या मैं मार डालूं। वो भी कहती है साले मुझे चिढ़ा मत वरना मैं सच में तेरी जान निकालूंगी। पूरा लड़ने की कोशिश करती है लेकिन गुंडा ही उसको उल्टा चोट पहुंचा देता है, इतना क्यों खून की उल्टी कर देती है, लड़ने के लायक ही नहीं बची थी। गुंडा भी कहता है क्या हुआ मैडम जी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, हार गए ना, जिंदगी बर्बाद हो गई, जान से मानना पड़ेगा तुमको। उतने में पीछे कोई धमाका होता है, ये लोग भी देखते हैं धमाका कहां से हुआ। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने किया था, वो लोग पीछा करते करते आ चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते जल्दी से जाके बचाना पड़ेगा वरना दोस्त मुसीबत में आ जाएगी, चलो जल्दी। वो भी कहती या मैं आ रही हूं। तो जैसे आते हैं उधर उनकी लड़ाई चालू थी, बेचारी को बहुत मार पड़ रही थी, खून की उल्टी किए जा रही थी। साले ने गला पकड़ लिया था और कहता है कि मैं कब से टाइम पास कर रहा था, मैं चाहता तुझे कब का मार डालता, लेकिन अब मैं तुझे पक्का मारूंगा। लेकिन एंड टाइम पे, एकदम एंड टाइम पे आके हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है। ये लोग भी कहते हैं किसने रोका? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने रोका तुझे कुत्ते के बच्चे, साले बहुत ज्यादा कर रहा था। बीबी कहती है छोड़ उसको वरना मार डालूंगी मैं। वो गुंडा भी देखता हो एक साथ दो बंदे यहाँ पे चले आए, चलो कोई ना मैं जा रहा हूँ वापस आऊंगा। और लिटरली भाग जाता है, नहीं लड़ता। इधर दोस्त से पूछा जाता है दोस्त तू ठीक है ना? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। बीबी कहती हाँ लेकिन मुझे लगा वो लड़ेगा, लेकिन वो एंड में छोड़ के क्यों भागा? तो पति भी कहता आई डोंट नो, शायद हम दो बंदे थे ना, इसके लिए हम दोनों के खिलाफ वो लड़ नहीं सकता। एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं? बीबी कहती क्या हुआ, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जुओ बोरेन, ये कहीं जुओ बोरेन तो नहीं है? याद है ना गुंडा जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने धोखे से मरवाया था और बाद में उसने उस औरत को भी मरवा डाला था, उसके बच्चे ने, तो ये उसी बच्चे का नाम था। तो दोस्त भी कहती ना वो कैसे हो सकता है, वो तो कुछ समय के लिए मासूम लोग को मारने के बाद गायब हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ही तो वो गायब हो गया, लेकिन गायब होकर कहाँ गया किसी को आइडिया नहीं है, कहीं जंगल में तो नहीं आ गया। दोस्त भी कहती है एक सेकंड अब तुम कह रहे हो तो बातें तो लॉजिकल बन रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जैसा बाप कमीना वैसा बेटा भी कमीना, उसने जो अटैक किया था ना उसमें मुझे डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा था, यानी मुझे लगता है डेमोनिक सेट के साथ उसने दोस्ती कर ली है। अब आते उसकी ओर, वाकई में उसने डेमोनिक सेट के साथ ही दोस्ती कर लिया था। वो भी कहता मेरे पापा के साथ बुरा हुआ था और लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन उन मियाँ बीबी का हाथ है मेरे पति के मेरे बाप के मरने के पीछे, और मुझे अपने बाप का बदला लेना है, उन दोनों को मैं मार के रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उस गुंडे को तो भगा देता है, ये कि लोग गुंडा ही भाग जाता है और बाद में एक दूसरे को बैठ के अच्छे से हीलिंग करते हैं। बीबी कहती हो गया हील, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या हो गया। मेन कैरेक्टर नहीं दोस्त कहती है कि हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर तो साइड में बैठा था, उसके दिमाग में तक उस कमीने को हराना है और ऐसे ही हरा नहीं सकते, उसको हराने के लिए बढ़िया प्लान बनाना चाहिए। और हमारे प्लान में क्या क्या होना चाहिए, मुझे उसका लिस्ट तैयार करना चाहिए। तुम दोनों का हो गया? वो लोग भी कहते हैं हो गया, बोलो क्या प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो अब हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे बचे हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए और निकल कर बाकी बंदे लोगों से मिलकर टीम अप करके फिर वापस आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है कि हमें खुद ही अभी जाना पड़ेगा और अभी अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जाके अटैक करने में फायदा है, हम वापस जाएंगे फिर टीम बुला के लाएंगे, उतने में कुत्ता यहाँ से भाग भी सकता है।
तो ये भी कहती है तुमने सही बोला, अगर ये मौका हाथ से निकल गया हमें कोई आइडिया नहीं है वापस ये मौका कब मिलेगा। बीवी कहती है तुमने सही बोला, अभी उसको ढूंढ के अभी मारना में सबसे भलाई है, उसने मैडम क्वेन को मारा था, उनके मासूम परिवार को मारा था, मुझे उसका बदला लेना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे भी यही वाला प्लान सही लगता है, अभी ढूंढते हैं और अभी ढूंढ के यहाँ पे मार देते हैं। तो ओके ठीक है, हमारे पास टोटल कितना इंफॉर्मेशन उसके बारे में, ये लोग भी कहते हैं हमको पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं मैंने उसका क्या बिगाड़ा और शायद वो तुम दोनों को भी मारना चाहता है। इन शॉर्ट वो हम तीनों के पीछे पड़ा हुआ है। तो मुझे ये भी लगता है कि वो जो पिकॉक जिसके लिए हम लोग आए वो भी उसको यहाँ पे चाहिए। बीवी कहती है ऑफ कोर्स वो पिकॉक कोई ऐसा वैसा पिकॉक नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पिकॉक है, जो भी उसको देखता है उसके प्यार में पागल हो जाता है। तो वो पिकॉक हर किसी को चाहिए, हमें पिकॉक लेने से भी रोकना है और साले को मारना भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है, तो कुछ भी हो जाए पिकॉक उसके हाथों में लगने देना नहीं है और बढ़िया देख के उसको मारना है। लेकिन तुम्हें आइडिया है वो कहाँ मिल सकता है, कहाँ पे भागा होगा? ये भी कहती है ऑफ कोर्स कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन आइडिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है, तो हम उसी के भरोसे बढ़िया जाल बिछाएंगे, कमीने को फंसाएंगे और मारेंगे। बीवी कहती है ओके ठीक है, तो मैं भी आऊं? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऑफ कोर्स यार हम लोग आएंगे, हम तीनों यहाँ पे जाएंगे, लेकिन 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 एक बार में नहीं जाएंगे। इस बार हम तीनों एक बार में गए तो साला डर गया, डर के मारे भाग गया। तो हम पहले ऐसे अटैक करेंगे जैसे कि हम अकेले हैं, तो अकेला समझ के आएगा, लेकिन जैसे वो आगे आएगा हम बाकी दोनों पीछे से अटैक कर देंगे। समझ रहे हो क्या? वो भी कहती ओके ठीक है, तो क्या प्लान है? वो भी कहता पहले अपने आप को रिकवर करो फिर निकलेंगे। तो दोस्त भी कहती ना हो गई मैं रिकवर, चलो जल्दी से, लेकिन साली को खड़ा होने में भी नहीं बन रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो जाएगा ना, तुझे चोट लगी है? वो भी कहती नो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन खड़ा होने को बन ही नहीं रहता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर क्रॉसबो निकाल के देता है और कहता सुनो तुम ज्यादा लड़ नहीं पाओगी अपनी तलवार से, ये क्रॉसबो लो, इससे तुम दूर खड़े खड़े रहकर भी दुश्मन को मार सकते हो, दुश्मन को पास आने मत देना, अगर एक बार वो पास आ गया तो शायद तुम लड़ नहीं पाओगी। ये भी कहती वाह शुक्रिया मुझे देने के लिए। फाइनली सुबह होती है, ये लोग निकल पड़ते हैं और बाकी में फंस जाते हैं। तो वो दुश्मन भी देख लेता है, कहता व्हाट साले ये कुत्ते, मुझे लगा यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट लड़ना चाहते हैं क्या? और वो अकेला नहीं था, एक कोई बुढ़ा आदमी था जो उसको लीडर लीडर कह रहा था। लीडर सुनो, पिछले बार उस औरत के साथ अब टाइम पास कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, उसके चक्कर में वो औरत बच गई। इस बार ये तीनों के तीनों आए, मस्ती मजाक नहीं, सीरियसली अटैक करो, इनको खत्म करो। वो भी कहता या समझ गया, मुझे मियाँ बीबी के बारे में आइडिया नहीं था कि वो दोनों भी आने वाले हैं, इसलिए मैंने लड़की के साथ मजाक किया था। अगर मुझे मालूम होते कि वो दोनों भी आ रहे तो मैं डायरेक्ट लड़की को पहले मार डालता। बुढ़ा भी कहता और हाँ वो जो लड़का है ना कोई इतना आसान नहीं है, उसी ने धोखे से तुम्हारे बाप को मरवाया था और मैडम क्वेन ने अपना सारा नाम ले लिया, तुमने मैडम क्वेन को मार के आधा बदला ले लिया है। जब तक उस आदमी को नहीं ना मारोगे पूरा बदला पूरा नहीं होने वाला। वो भी कहता डोंट वरी मारूंगा, लेकिन कैसे? ये भी कहता डिवाइड एंड कॉन्कर। वो भी कहता मतलब ये भी कहता तीनों हमेशा साथ में रहने वाले हैं, तो किसी तरीके से उनको अलग करो और एक एक करके मार डालो। ये भी कहता वाह बुढ़े तुम कितने चालाक हो। और हमारे मेन कैरेक्टर का भी कहीं ना कहीं यही प्लान है कि अलग होके फंसाएंगे, उसका प्लान है कि अलग होके मारेंगे। देखते हैं दोनों का प्लान सेम है, लेकिन काम कौन करता है? इनकी ओर आते हैं, ये लोग किसी कोने में आ चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोने में तो आ गए, लेकिन न जाने क्यों ये कोना मुझे कुछ खास ठीक लग नहीं रहा। लड़की भी कहती ओ माय गॉड उधर देखो ना, पूरा आसमान में धुआं धुआं है, हम लोग काफी ऊंचाई पे आ चुके हैं, यहाँ तक कि जो बादल है ना वो बादल भी यहाँ से बहुत ज्यादा करीब है। तो ये धुआं धुआं नहीं है, बल्कि ये बादल का ये जो रहता है ना ये वही है। दोस्त भी कहती ओ माय गॉड इतनी ऊंचाई पे आ गए हमको पता भी नहीं चला, भाई दबे वो कमीना किधर है? तो वो कमीना नीचे था। वो भी कहता इधर देखो, इतना बोल के उनके चट्टान पे अटैक कर देता है, जिससे वो जहाँ खड़े थे ना वो पूरा चट्टान टूट जाता है और सब नीचे गिरने वाले थे। तो जैसे तैसे वो लोग संभालते हैं। बीबी कहती बाबू ठही हो ना? ये भी कहता या मैं सही हूँ, तुम अपना देखो। तो जैसे चट्टान अलग होता है, अलग टुकड़े होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर कहीं और गिरता है, बीबी कहीं और यहाँ पे गिरती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढने लगता है दोस्त बीबी किधर हो? तो वो कमीना उतने में आ जाता है और कहता चिल्लाना बंद कर दे, कोई नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुंडे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरा यही नाम है ना जुओ? वो भी कहता ओहो तूने मुझे पहचान भी लिया, फिर तो तुझे मालूम भी होगा मैं तुझे जान से मारना चाहता हूँ, तूने गलत किया मेरे बाप को मरवा के धोखे से, तेरी ऐसी की तैसी। ये भी कहता हो तो तुझे आइडिया यहाँ पे लग गया? वो भी कहता और नहीं तो क्या आइडिया लग गया, मेरे बाप ने कुछ नहीं किया था, तूने मेरे बाप को धोखे से मारा, नाम बदनामी की, साला आज मैं बदला लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या धोखे से? कोई धोखे से नहीं मारा, तेरा बाप कमीना था, बच्चे लोग को किडनैप करता था, डेमोनिक सेठ के साथ मिलकर कल्टीवेशन करता था, तू भी डेमोनिक सेठ के साथ मिल चुका है साले। ये भी कहता नहीं तूने मजबूर किया मुझे मिलने के लिए, इतना बोल के अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे अटैक को सह के पीछे आता है और कहता बाप रे यार तू तो वाकई में कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे बन गया है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो भी कहता ना साले यहाँ से तू जिंदा नहीं निकलने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, तो जिंदा अटैक करूंगा और बड़े बड़े अटैक करने लग जाता है, ये सब अटैक ये सब अटैक।
वो कमीना भी जैसे तैसे सारे अटैक से बच जाता है और कहता वाह लड़के, जितना मैंने सोचा था ना तेरा ये 100 टेक्निक उससे ज़्यादा स्पेशल निकल गया, लेकिन यह 100 टेक्निक ज़्यादा टिक नहीं पाएगा क्योंकि अगला मेरा अटैक बड़ा पावरफुल होने वाला है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है तो तू अटैक करे, उससे पहले मैं अटैक करूंगा। तो हमारा मेन कट्टर ही अटैक कर देता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपने स्वॉर्ड से लड़े जा रहे हैं। कोई जीत नहीं रहा, कोई हार नहीं रहा, 50-50 ये बैटल चलता है। दोनों थक जाते हैं और थक कर रुक जाते हैं। वो भी कहता मानना पड़ेगा, अगर तेरे पास ये 100 टेक्निक ना होता तू अब तक मर चुका रहता, लेकिन आज मैंने ठान लिया है कि अपने बाप का बदला लेना है। तेरे दोस्त को भी मारूंगा, तेरे बड़े भाई को भी मारूंगा, तेरे बच्चों को भी मारूंगा, तेरी बीवी को भी मारूंगा, सबसे पहले तुझे मारूंगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता मेरे जिंदा रहते भर में तू ना मुझे मार सकता है ना मेरे बीवी बच्चों को मार सकता है। अब आते बीवी और दोस्त की ओर जो चट्टान टूटने के चक्कर में हम अलग एरिया में आ गए थे। बोला भी जाता फक यार ये हम कहाँ चले आए, पति भी दिखाई नहीं दे रहे, दोस्त तू सही है ना? वो भी कहती यार मैं सही हूँ। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। बीवी कहती संभल के कोई आ रहा है। तो याद है ना उस कमीने के साथ एक बुढ़ा आदमी भी था। ये बुढ़ा आ जाता है और कहता है कि हमारा यही तो प्लान था, तुम्हारे पति को अलग करो, उसको मेरे मालिक देखेंगे और तुम दोनों को अकेला मैं यहाँ पे देख लूंगा। आय हाय दोनों प्यारी लड़कियां, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे में ज्यादा टपा टप करने का जोश नहीं है। जवानी में मिले रहते ना, मारने से पहले तुम्हारी इज्जत यहाँ पे लूट लेता, कोई ना बुढ़ापे में डायरेक्ट मारता हूँ। तो कोड़े जैसा कोई आर्टिफैक्ट था, कोड़ा निकाल के चलाने लगता है। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है कि इसको मारना काफी मुश्किल हो रहा है यार, कोई बढ़िया टेक्निक यूज करना पड़ेगा। उसका वीक पॉइंट कहाँ पर है, वीक पॉइंट कहाँ पर है, उतने में वो कमीना डायरेक्ट अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा तभी अचानक से वो खून की उल्टी करता है, लेकिन वो उल्टी नहीं था बल्कि वो भी एक टाइप का अटैक था जिसमें मुंह से ब्लेड निकलता है जो कमीने को लगने वाला था, लगता भी है। वो भी कहता व्हाट, मुंह से तूने कैसे निकाला? हमारा मेन कट्टा भी कहता ये मेरा एक टेक्निक है जो कि मैंने स्पेशली तैयार करके रखा था, लेकिन मैं ये एक ही बार कर सकता हूँ, अब मैं बार बार नहीं कर सकता, मुझे कोई और तरीका यूज करना पड़ेगा। ओ सुन लड़के आजा आजा। वो भी कहता साले मुझे बुला रहा है, आ रहा हूं मैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे मेन लड़का हमारे मेन कट्टा के साथ लड़ रहा है और जो बुढ़ा उसका था वो लड़कियों के साथ लड़ने आया था। लड़कियों के बैटल में आते हैं, देख सकते हैं बीबी के साथ कैसा बैटल हो रहा था। तो ये भी कहता बीबी बीबी कहती है कि बुढ़े ये सब बंद कर दे। वो भी कहता ये सब मैं बंद करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्त भी कहती मगर क्यों तू बंद नहीं करना चाहता, क्यों अपने फालतू मालिक के लिए इतना लड़े जा रहा है, वो तेरे बारे में परवाह भी नहीं करता, वो तू मर भी जाएगा तो भी वो तेरे बारे में परवाह नहीं करेगा। वो भी कहता है डोंट केयर। तो दोस्त दूर से एरो फेंक के मारती है जो हमारे मेन कट्टा ने दिया था और वो कुत्ते का बच्चा एक ही हाथों से पकड़ लेता है और कहता है लीडर ने मुझे अपनी जिंदगी दी है, उनके लिए मैं अपनी जिंदगी भी देने को तैयार हूं। इतना बोल के बीबी पे अटैक करने वाला था और कहता है ये ले, और रस्सी को तोड़ देता है जिससे बीबी बांध के रखी थी। ये लोग भी चौंक जाते कि अरे ये बुढ़ा तो गजब ही बुढ़ा यहाँ पे निकल गया। बीबी लेकिन तलवार निकाल लेती है लड़ने के लिए। बुढ़ा भी कहता तलवार गोली बंदूक जो भी है अटैक करो, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। तो वो अटैक कर देती है, बुढ़ा भी अटैक कर देता है, दोनों का आसमान में लड़ाई होता है, आधे 1 घंटे तक लड़ाई चलती है। दोस्त भी हेल्प करती है और इस पूरे बैटल में बीबी जीत जाती है, बुढ़ा हार जाता है। इतना कि वो मरने वाला था, मरने से पहले कहता लीडर आखिरी सांसों तक मैंने आपको धोखा नहीं दिया, और वो मर जाता है। बीबी कहती है मर गया साला, बहुत उसने तड़पाया, चलो मुझे अपने बाबू से मिलना है। बाबू की ओर आते हैं जहाँ पे वो भी लड़ने को तैयार था। भारी अटैक करके कुत्ते का हाथों का वेपन गिराता है, लेकिन वो कुत्ता अपने हाथों से ही अटैक कर देता है हमारे मेन कट्टे की छाती पे, जिससे पूरा खूनी खूनी निकल जाता है। बाद में वो कमीना तलवार लेता है और तलवार लेके हमारे मेन कट्टे की छाती में घुसेड़ देता है और हमारे मेन कट्टे को दीवार से लगा देता है, बिल्कुल जीसस की तरह। और देख सकते हैं खून की नदियां बहने लग जाती है उसके मुंह से। हमारा मेन कट्टा तलवार निकालने की कोशिश करता है, अपनी बॉडी से निकालना भी मुश्किल हो रहा था। उतने में पीछे से बीबी आती है, एरो लेके कुत्ते को मारती है, कुत्ता जैसे तैसे बच जाता है। फिर बीबी पास में आती है, तलवार से अटैक करती है, वो कुत्ता तलवार के अटैक से भी बाल बाल बच जाता है और कहता है एक सेकंड लड़कियों तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने अपने बुढ़े को भेजा था, बुढ़ा किधर है? एक सेकंड बुढ़ा मर गया क्या? इधर बीबी पति से कहती है बाबू ठीक हो? बाबू कहता है हालत खराब है, कहाँ से ठीक, यहाँ पे लग रहा हूँ, भागो यहाँ से। ये भी कहती ना बाबू आपको छोड़ के मैं बिल्कुल भी भागने वाली नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे बारे में परवाह ना कर, प्लीज जाओ यार यहाँ से। वो भी कहती ना आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, आखिरी सांसों तक यहाँ पे लड़ूंगी, मारूंगी इसको, टॉर्चर करूंगी, यही तो हमने साथ में कसम खाया था, साथ में जीने का और साथ में मरने का। आपने इसको बहुत चोट पहुंचा दिया, 2-3 छोटे मोटे अटैक करूंगी तो ये कुत्ता पक्का मर जाएगा। लेकिन क्या वो कुत्ता एक बड़ा अटैक कर देता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है। बीबी पूरा हार मान जाती है और वो कुत्ता दोस्त को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है और कहता पिछली बार तू बच गई थी, इस बार नहीं बचेगी, इस बार मरेगी, और गला दबा के उठा के पटक देता है और कहता सालो तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन अब कोई नहीं बचेगा, सब यहाँ पे मरोगे, बीबी तेरी बारी आ चुकी है मरने का। और ये बीबी को भी मार देता है और कहता है क्या रे कुत्ते के बच्चे तू जिंदा है? तो हमारा मेन
कट्टर जिंदा ही था, वो मरा नहीं था। वो वापस खून की उल्टी करता है और ब्लेड से अटैक करके उसको चोट पहुंचाता है। वो भी देखता है साला इसने बोला था ब्लेड के अटैक एक ही बार कर सकता है, दूसरी बार भी कर दिया, यानी एकदम दम लगा रहा है। लेकिन कितना चलेगा तेरा दम, नहीं चल पाता दम। और हमारा मेन कट्टर भी कंप्लीटली मारा जा चुका है, यानी तीनों के तीनों लोग मारे जा चुके हैं। फिर हमारा मेन कट्टर रिवाइव हो जाता है। भूल गए क्या, वो सब रियल नहीं था, हमारा मेन कट्टर फ्यूचर में गया था। सिस्टम की वही तो खासियत है, इन फ्यूचर जब भी हमारे मेन कट्टर के साथ कोई कांड होने वाला है जिसमें वो मर सकता है, तो पहले से उसको फ्यूचर में भेज देता है ताकि वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर ले और वो सब होने से रोक दे। तब वो वापस पास्ट में आ चुका है, जब वो सोया था, शादी के कुछ ही महीने हुए थे, बीबी नई नई प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पर, और डायरेक्ट अपनी बीबी से मिलने आता है। तो यहाँ पे तो बीबी जिंदा है। वो भी कहती क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, टेंशन में लग रहे हो जैसे कि मैं मर गई। हमारा मेन कट्टर डायरेक्ट उसके पास में आता है। वो भी कहती क्या हुआ बाबू, और प्रेग्नेंट थी, पेट फूला हुआ, वो घूर घूर के देखे जा रहा है। बीबी कहती बोलो ना बाबू। हमारा मेन कट्टर गले लगा लेता है, रोने लग जाता है। वो भी कहती क्या हुआ यार, मैं कहीं नहीं गई। ये भी कहता ना बस है भाई, अचानक से बहुत ज्यादा मुझे प्यार आ रहा है, और सुनो यार तुम घर पे आराम से बैठा करो, बाहर मत जाओ। ये भी कहती अरे यार खाना तो बनाना पड़ेगा ना, खाना बना कर आती हूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता ठीक है खाना बना लो। अब हमारे मेन कट्टर को मालूम है कि क्या क्या होने वाला है। क्वीन नाम की वो जो औरत है ना, वो मर सकती है, तो उसको कुछ भी करके मरने से बचाना है और अपने लोगों को भी बचाना है, क्योंकि हम सब भी मरने वाले हैं। अब आते वो उसी कुत्ते बेटे की ओर, जिसको पता चला कि उसका बाप यहाँ पे मर गया है, रो रहा था। और हमारा मेन कट्टर नजर रख रहा है कि अभी तक उसका बेटा नॉर्मल है, उसने किसी को भी नहीं मारा है, लेकिन बदले के लालच में ये मारेगा, तो मुझे कुछ भी करके रोकना है। उतने में मैडम क्वीन आती है, उसने ही मारा था। तो ये भी कहता साली कुत्तिया तू वापस आ गई है, मेरे बाप को मारा और तू यहाँ पे आ रही है, मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा। तो वो कुछ पोटली दे देती है और कहती है पोटली यहाँ पे रखो, थोड़े पैसे यहाँ पर है, तुम्हारे बाप के घर से मिला था, तुम ही रख लो तुम्हारे बाप के मरने के बाद। वो भी कहता नहीं चाहिए मुझे, लेके चले जाओ, मुझे मेरा बाप चाहिए, अगर हिम्मत है तो बाप मुझे लौटा दो। वो भी कहती सॉरी बाप तो मैं लौटा नहीं सकती, तुम्हारा बाप कमीना था, गलत राह पे जा चुका था, मरना डिजर्व करता है, तुम गलत राह पे मत जाओ, सही से अपनी जिंदगी जियो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमको कुछ नहीं करूंगी। लेकिन बेटा अलग ही लेवल के गुस्से में था कि नहीं यार बस एक बार मेरा पावर बढ़ने दो, फिर इसको मार के बदला लूंगा। हाँ तो स्टार्टिंग में लो लेवल का था, फिर उसने कई साल ट्रेनिंग की थी, फिर जाकर उसने मारा था। तो और रात की बारी आती है, वो जो कमीना बेटा चोरी चुपके से निकल पड़ता है ट्रेनिंग करने के लिए, सुमड़ी में आता है, उठान लेता है कि कुछ भी करके क्वीन को जान से मारना है। ये एक कमाल का आइटम है जो मुझे पापा द्वारा मिला था, ये एक ट्रेजर है और इसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, तभी तो मेरे बाप को मारा था, इसी के लालच में, इसी से मैं अपना पावर बढ़ाऊंगा। एक सेकंड, कोई है क्या मेरे पीछे, कौन है, सामने आओ, जल्दी से सामने आओ, मुझे मालूम है कोई है, छुपने का नाटक मत करो, सामने आओ वरना मैं अटैक कर दूंगा। तो आवाज आती है कि बेटे शांत हो जा। वो भी कहता नहीं पहले तुम सामने आओ। तो हमारा मेन कट्टर था, वो सामने आता है और कहता मैं पहचाना। वो भी कहता मेंग नेंग साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ तुझे भी मेरे पापा का ट्रेजर आइटम चाहिए, कितने लालची हो यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता ट्रेजर, कैसा ट्रेजर। वो भी कहता नाटक वाटक मत कर, मुझे मालूम है मेरे बाप के ट्रेजर के लालच में तू आया है। हमारा मेन कट्टर भी कहता भाई तू क्या बोले जा रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो किसी और पर्सनली दुश्मनी के लिए आया हूँ। वो भी कहता पर्सनल दुश्मनी, हम दोनों के बीच में तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, फिर क्यों आया है। ये भी कहता पहले मुझे ये बता तू क्वीन को जहां से मारना चाहता है ना। ये भी कहता यहाँ उसने मेरे पापा को मारा है, तो मुझे उसी का बदला लेना है और मैं उसको मार के रहूंगा, समझा कि ना समझा। ये भी कहता हाँ लेकिन तुम्हारा पापा ने अपने आप को पॉइजन से नहीं मारा था। तो ये भी कहता एक सेकंड, नहीं नहीं क्वीन ने एकदम मेरे बाप को मजबूर कर दिया, तो मेरे बाप ने पॉइजन से अपनी जान निकाल ली थी ना। ये भी कहता ना ना, बल्कि मैंने उसको जान से मारा, मैंने, क्वीन ने भी नहीं, मैंने मारा है, समझे कि ना समझे। और क्योंकि वो कमीना बन गया था, तुम अभी ठीक ठाक हो, लेकिन तुम आगे कमीने मत बन जाना, वरना तुम सबको मार डालोगे, बहुत मासूम लोग को। वो भी कहता क्या बोले जा रहा है, बोल तो ऐसे रहे जैसे तू फ्यूचर देख कर आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं फ्यूचर देख कर आया हूँ और मैंने ठान लिया था कि मैं पहले तुझे समझाऊंगा, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो मार डालूंगा। वो भी कहता क्या बकवास किया जा रहा है, यानी तूने मेरे बाप को मारा है तो मैं तुझे भी मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी तू नहीं सुधरने वाला, तू आके मैं अपनी बाप की जगह लेगा और हजारों मासूम लोग को मारेगा, और तू ये सब करे उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा, तो मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, और वो तलवार से अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी तलवार से अटैक कर देता है और दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है, जिसमें हमारा मेन कट्टा जीत जाता है, क्योंकि बेटा अभी कमजोर है, अभी हाई लेवल का नहीं बना है, बाद में डेमोनिक सेट ज्वाइन करके बड़ा बन जाता है। ये भी कहता हार मान जाओ, तुझे 8 साल लगा था पिछले बार, इस बार तुझे 1 साल का भी टाइम मैंने नहीं दिया। वो भी कहता क्या बोले जा रहा साले, तू क्या बोले जा रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो बेटे मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, नहीं मारूंगा, चले जाओ यहाँ से, बदला लेना और ये सब लेना भूल जाओ, आराम से चुपचाप अपनी जिंदगी काटो। वो भी कहता ठीक है तो जा रहा हूँ मैं, वरना मुझे लगा तू मुझे सच्ची में मार डालेगा, लेकिन वाकई में कमी ना था, वो अचानक से धोखे से अटैक कर देता है। लेकिन हमारे मेन कट्टर को आइडिया था कि वो धोखे से अटैक करेगा, तो हमारा मेन कट्टर भी एकदम तैयार था, उसको रोक लेता हूँ, कहता मैंने तुझे ये आखिरी मौका दिया था, उठान लिया था कि अगर तूने इस मौके पे धोखाधड़ी की तो जान से मार डालूंगा, अब मरने के लिए रेडी हो जा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कुत्ते की दुमती मान ही नहीं रहता तो मरो, और क्या, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। वो कमीना बार बार धोखा दे रहा था, तो इस बार हमारा मेन कट्टा भी ठान ही लिया था कि मार डालूंगा, और उसको जान से मार डालता है। और कहता वेल देखो, मुझे पहले से आइडिया था कि ये मासूम आदमी है, इसको मारना नहीं है, आगे चल के कमीना बनेगा। तो मैंने 2 बार इसको मौका दिया और दोनों बार साले ने गद्दारी की। तो तुम ही सोचो, अगर ये जिंदा बच भी गया तो आगे चल के क्या करेगा? बुरा ही करेगा। इसलिए मैंने मार यहाँ पे डाला, मार डाला मैंने। बाय द वे चेक करता हूँ कुछ है क्या। तो जैसे चेक करता है तो वो ट्रेजर आइटम दिखता है, वो जिसके लिए वो बंदा कब से चिल्लाया जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है ये ट्रेजर, ये कैसा ट्रेजर है जिसके बारे में बोल रहा था। पिछले सपने में तो कुछ पता नहीं चला था बिल्कुल भी। तो वही था डेमोनिक चीज जो धीरे धीरे उसकी बॉडी को ऐसा करने लगता है, डेड बॉडी को। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता, बाप रे यार, यही है क्या जिससे दोनों बाप बेटे डेमोनिक कल्टीवेटर बने थे। उसको अपने पास रख लेता हूँ। कहता ना, गलती से भी ये किसी और बंदे के पास गया ना, वो भी बुराई की राह पे जा सकता है। मुझे जल्दी से घर पे जाना चाहिए। और सिस्टम में मिशन तो पूरा नहीं हुआ होगा क्या ना? सिस्टम ने याद है पिछली बार मिशन दिया था अपने से हाई लेवल के बंदे को मारना, तभी तो इसके बाप को मारा था। अब वो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको टोटल 3 बंदों को मारना था। तो उसने एक और को तो मारा बेटे को, लेकिन मिशन पूरा नहीं हुआ क्योंकि बेटा इससे थोड़ा लेवल लो था और मिशन में हाई लेवल के बंदे को मारना है, यानी अभी भी मिशन अधूरा है। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह बीबी उठती है, नोटिस करती है मेरा पति किधर है। पति किचन में खाना बना रहा था। कहता भी है हेलो गुड मॉर्निंग मेरी बीबी। वो भी कहती गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे यार क्यों खाना बना रहे हो, मैं बना देती हूँ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना, तुम प्रेग्नेंट हो, क्या काम करोगी, आराम यहाँ पे कर लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन मुझे कम से कम खाना बनाते हुए तो देखने दो। तो वो देख रही थी कैसे मेरा पति खाना बना रहा है। वाह मेरा पति कितना अच्छा है। हमारा मेन कट्टा भी देखता, चलो कुछ भी गड़बड़ होने नहीं दूंगा, ये बार सब कुछ ठीक करके यहाँ पे रहूंगा। अब आते भाई उसी बुढ़े की ओर, जिस बुढ़े को हमने देखा था। तो इस बार बुढ़ा तो अकेला है क्योंकि बेटा तो यहाँ पर आया ही नहीं है। क्या हुआ बुढ़े जी, किसी को याद कर रहे हो? बुढ़ा भी कहता यहाँ तुम्हें क्या मिला, पहले मुझे ये बताओ। वो भी कहता कुछ भी नहीं, मुझे मिला कुछ लुटेरे लोग जो कि हमारे गाँव के अगल बगल में। बोला भी जाता वाट, और कोई जैसे कल्टीवेटर्स। ये भी कहता यार छोटे मोटे डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे दिखे, लेकिन उनका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनको गाँव से लेना देना नहीं है। लुटेरे हमेशा गाँव वालों को अपने शिकार बनाते, मार डालते, उनको लूट यहाँ पे लेते हैं। तो बोलो यार क्या करें? ये भी कहता क्या ही करेंगे, जाओ जाके चेक करो, कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे रहा तो डायरेक्ट सीधे अटैक कर देना। वो भी कहता ठीक है मालिक कर देंगे, और कुछ बोलना है? वो भी कहता वेल नहीं और कुछ यहाँ पे नहीं बोलना, जाके और अच्छे से चेक करो, वो बंदा भी मर गया है, पता करो कैसे मरा। यानी वही बेटे के बारे में कह रहे थे। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, मार्केट में सामान बेच रहा था। मैडम क्वेन उतने में आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो मैडम क्वेन क्या हुआ? ये भी कहती तुम्हें मालूम नहीं है आसपास शायद एक लुटेरे लोग का ग्रुप है जो मासूम लोग को मारे जा रहे हैं, और प्लस कुछ डेमोनिक सेट वाले, उन्होंने पक्का उस बेटे के साथ कुछ किया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या किया होगा? ये भी कहती शायद मार डाला होगा क्योंकि उसकी डेड बॉडी मिली, उसकी गर्दन कटी हुई थी, जिसने भी मारा हुआ काफी बुरी तरीके से मारा है, और ऐसा बुरा काम तो कोई डेमोनिक कल्टीवेटर ही कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, क्या बात कर रहे हो? ये भी कहती यार ऐसा यहाँ पे लगता है, आई डोंट नो एक्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, हम चेक करने जा रहे, जैसे कुछ पता चलेगा बता देंगे। गाँव में तुम ऐसे ही मत निकलना, और रात में गलती से भी मत, और अपनी बीबी प्रेग्नेंट यार मत आने देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार नहीं आने दूंगा। हाँ, मैडम जी को डाउट हो रहा है डेमोनिक सेट के बारे में। हालांकि डेमोनिक सेट है, लेकिन मेन प्रॉब्लम वो नहीं होता, ये बेटा वो ट्रेजर आइटम लेता है जिससे डेमोनिक कल्टीवेटर बनता है, और लुटेरे लोग का टीम ज्वाइन कर लेता है, और उन्हीं लुटेरे लोग के साथ पिछले एपिसोड में बैटल हुआ था हमारा। यानी अब मुझे जाना चाहिए लुटेरे लोग के पास, थोड़ा उनके साथ भी लड़ना चाहिए, वरना उनका भी भरोसा नहीं है गाँव में, और कितनी कितनी मुसीबत यहाँ पे तैयार करेंगे। अब आते भाई उन्हीं लुटेरे लोग की ओर। लुटेरे लोग के पास खबर आता है कि सुनो, तो मालिक भी कहता बोलो क्या हुआ? वो भी कहता वेल यार हमें कुछ कल्टीवेटर्स यहाँ पे मिले जो डायरेक्ट हमारी ओर आ रहा है। मालिक भी कहता व्हाट, कल्टीवेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, साला चैन से हम मासूम लुटेरे लोग को लूटने भी नहीं देते, चलो अपने बंदे तैयार रखो, उनको मारने जाना है। वो लोग भी कहते यार ये मालिक बंदे यहाँ पे तैयार रख रहे हैं। अब आते भी हमारे मेन कट्टा की ओर। अब उसको याद तक कि जाना है, जाके यहाँ पे मिलना है, लेकिन न जाने क्यों यार कुछ अजीब सा यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। छोड़ो यार, अपना क्रॉसबो चला के चेक करता है चल रहा है कि नहीं चल रहा। बढ़िया चल रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये तो पहले के मुकाबले परफेक्ट यहाँ पे बना है, लेट मी सी और किया है। तो कुछ था भाई लिक्विड जैसा, जिसको सुनते ही हमारा मेन कट्टा एकदम चकरा जाता है, कहता फक यार ये बड़ी गंदी चीज है, अगर इसके द्वारा मैंने गुंडों को मारा ये तो गुंडे बदबू से ही मर जाएंगे। तो जो भी बदबूदार चीज थी उसको लगा देता है अपने नुकीले तीरों पे, दुश्मन को लगेगा तो ऑटोमेटिक जो लिक्विड एक टाइप का पॉइजन है दुश्मन की बॉडी में जाएगा, दुश्मन कमजोर हो जाएगा। यानी तैयारी हो गई है, सही टाइम पे जाना है बस। लेकिन अभी शाम हो गई है, बीबी के लिए खाना बनाना है, तो बढ़िया खाना बनाने लगता है। और उतने में जंगल में मैडम क्वेन की जो पूरी टीम है ना वो पहुंच चुकी थी, और जिसके बारे में लुटेरे को भी खबर मिली थी। तो लुटेरे लोग कुछ करने लगते हैं, ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड देखो देखो शायद वहां पे लुटेरे। लुटेरे भी कहते फक यार ये क्या बात हो गई, हम एक्सपोज हो गए। वो लोग भी कहते अरे अरे लुटेरे लोग मारो मारो वरना हमारी बैंड यहाँ पे बच जाएगी, पकड़ो लुटेरे को। लुटेरा भाग रहा है, ये लोग पीछा किए जा रहे हैं, लेकिन लुटेरा जानबूझ के भाग रहा था उनको जाल में फंसाने के लिए। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, खाना पीना हो चुका है, अब वो सफर पे जाने को तैयार। बीबी कहती क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, तुमने सुना नहीं क्या आजकल खतरा बहुत ज्यादा है, मत जाओ। हमारा में कट्टा भी कहता है खतरा बतरा तो आता रहता है, उन खतरों से मैं डर गया तो खतरों का खिलाड़ी कैसे हुआ, जाने दो मुझे। ये भी कहती प्लीज यार कोई अर्जेंट काम है क्या?
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना कोई अर्जेंट काम तो नहीं है लेकिन तो भी मुझे जाना तो बनता है। वो सैड हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मेरा कल्टीवेशन पहले के मुकाबले बढ़ चुका है, प्लस मुझे कुछ इंपॉर्टेंट भी है, जाना पड़ेगा यार। वो भी कहती है ठीक है लेकिन मुझे आपकी याद आएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, आऊंगा मैं वापस। उस लुटेरे की ओर आते हैं जो बाकी लोगों को फंसा के किसी कोने में लेकर आता है। वो लोग भी कहते हैं कौन है बे तू, लुटेरा है ना, बोल तेरा मालिक किधर है, जल्दी से बता दो वरना तुझे मार डालेंगे हम। वो भी कहता मैं ही हूँ लुटेरा और मेरे मालिक पीछे देख। तो मालिक पीछे आता है और कहता और सालो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स हमको पकड़ने आए थे, गिराओ जल्दी से चट्टान। तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लेते हैं और नीचे गिरा देते हैं। और नीचे जो कल्टीवेटर्स यहाँ पे थे एक एक करके चट्टान से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े बड़े चट्टान थे और काफ़ी तेजी से आ रहे थे। हमारे में इकट्ठे की ओर आते हैं जो भी लुटेरों को ढूंढते ढूंढते आ चुका था और कहता है यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तेजी से ढूंढना चाहिए। तो फटाफट ढूंढने लगता है। तभी उसको आइडिया लगता है आवाज़, ये आवाज़ तो ऐसा लगता है कि ऊपर से बड़े बड़े चट्टान गिर रहे हैं, मगर कहाँ 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 कहाँ, सामने वाले डायरेक्शन में। अब आते भाई सामने के डायरेक्शन में जहाँ पे चट्टान गिरने से एक दो बंदे मर गए थे, लेकिन बाकी दो तीन बंदे जिंदा यहाँ पे थे। अब जो जिंदा था लुटेरे उसको घेरे लेते हैं और कहता साले तू जिंदा है, पकड़ कल्टीवेटर से लोग का लीडर यहाँ पे था इसको पकड़ के अपने मालिक के पास लेके चलो, मालिक हमको रिवॉर्ड देंगे। तो वो भी कहता अच्छा आ जाओ रिवॉर्ड दिखाओ। तो वो जो कल्टीवेटर था ना वाकई में बड़ा तेज कल्टीवेटर था, एक एक करके जो भी लुटेरे थे टोटल 4 थे, वो चारों को जान से मार डालता है। और हमारा मेन कटर आवाज का पीछा करते करते आता है। वो भी देखता है बड़े बड़े चट्टान नीचे गिरे हुए हैं, लगता है कुछ ना कुछ तो लफड़ा यहाँ पर हुआ है, मुझे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो बढ़िया अपने आप को कवर करने लगता है। उतने में गुंडे लोग अचानक से भागते हुए दिखते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, ये भाग क्यों रहे हैं, और इस बंदे के डर के मारे यहाँ पे भागे जा रहे हैं। कौन है भाई ये भी कोई गुंडा है या कोई भी एक अच्छा आदमी है। उतने में गुंडा कहता कौन है बे तू यहाँ पे क्यों आया है, हमारी टीम का है या कोई बैगायर टीम का है। उतने में पीछे से वो दूसरा गुंडा अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कटर उस गुंडे के साथ लड़ने लगता है, सॉरी दूसरा गुंडा नहीं, वही गुंडा अटैक कर देता है और उस गुंडे को बढ़िया टक्कर देने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है इसको मार दिया तो शायद मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। वो भी कहता साले क्या सोच रहा है, आके अटैक कर। हमारा मेन कटर आके अटैक करता है और उसी लड़ाई के बीच में एक तीर निकालता है और तीर निकाल के बंदे की छाती में घुसेड़ देता है। तीर से भी दर्द होता है और तीर में जो पॉइजन लगा हुआ है उससे तो डायरेक्ट मर भी जाता है। मरने के बाद हमारा मेन कटर उसका मुंडी काट लेता है कि चलो मुंडी काट लिया काम आएगा। तभी पीछे से एक बंदा आता है, ये वही था जो जिंदा बचा हुआ था और कहता वाह भाईजान आप तो बड़े कमाल के हो, नाम क्या है आपका। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अब ये कौन है, ये तो देखने से कोई गांव वाला कल्टीवेटर लग रहा है, लुटेरा नहीं लग रहा, शायद इस पे भरोसा कर सकता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।